हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ये एक बैडेस्ट कहानी। ये कहानी किसी और ने भी एक्सप्लेन किया है पर पूरा नहीं। मैं इसे कंप्लीट करूँगा, तो आगे देखिए। हाँ, और एक और बात, ये कहानी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन आगे चल के बहुत ही एक्शन वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, हमारा हीरो ही होता है। उसके सामने उसके फादर खड़े होते हैं और उसे देख के उसके फादर बोलते हैं, आज मतलब एक बहुत ज्यादा भद्दी चीज पैदा हो गई है। हमारा हीरो बताता है, हाँ ये वही पहले शब्द थे जो मेरे फादर ने मेरे को देख के बोले थे। और मेरी सबसे ज्यादा किस्मत तब खराब थी जब मैं उसी दिन और उसी टाइम पे पैदा हुआ था जब काइजिन पैदा हुआ था। काइजिन एक ऐसा बच्चा जो एकदम पैदा हुआ था स्वॉर्ड गॉड के शक की ब्लेसिंग के साथ, और इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट था पैदा होते ही। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो की मदर उसे एकदम गोद में ले रखी होती है और उसे देख के वो बोल रही होती है, काश तुम बस एकदम काइजिन होते। तो हमारा हीरो बताता है कि हाँ मेरे को बहुत जल्दी ही पता चल गया था कि मेरे मदर और फादर मेरे पे इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों थे, क्योंकि मेरे पास एकदम सीधा हाथ ही नहीं था। मेरी मदर रोज मेरे कान में एक शब्द बोलती थी, तुम मर क्यों नहीं जाते मेरे बच्चे। हमारा हीरो सोचता है, मदर मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने वो सुना था जो एकदम मेरे फादर ने जब मैं एकदम आपके पेट में था तब बोला था। और हमें दिखाया जाता है उसके फादर ने बोला क्या था। उसके फादर ने बोला था, अब यही बच्चा हमारी एकदम आखिरी होप है। मैं एकदम अपने ओल्डर ब्रदर से कभी नहीं जीत पाया था, लेकिन मेरा ये जो बच्चा होएगा ये ऑफ कोर्स वो जो उसका बच्चा होएगा उससे ज्यादा पावरफुल होएगा और उसे एकदम हरा देगा। इसको तो एकदम ये चीज करनी पड़ेगी। हमारा हीरो बोलता है, मेरे फादर को एकदम होप थी कि मैं एकदम काइजिन को हराऊंगा कभी, लेकिन मैं पैदा हुआ था एक हाथ के साथ, वो भी बिना किसी गॉड की ब्लेसिंग के साथ। मैं बस एक डिस्ग्रेस हूँ जिसने एकदम पैदा होते ही एकदम अपने पेरेंट्स की होप को तोड़ दिया था। हाँ वो मैं ही था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है काइजिन थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन अब वो चल पा रहा होता है, उधर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी मेट्स के साथ। लेकिन ये सब चीजें उसको करता हुआ अपने हीरो की मदर देख रही होती है साइड से। उसे देख के वो सोच रही होती है काइजिन मतलब अब चलना भी सीख चुका है। लेकिन फिर वो अपने बेटे को देखती है और फिर सोचती है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्लो क्यों है। और फिर हमारा हीरो थोड़ा चलने लग जाता है, तब उसकी मदर बोलती है, काइजिन ने तो ऑलरेडी ऐसे स्वॉर्ड पकड़ ली है, लेकिन अब तो तुम यार अब चलने का तुम्हारा फायदा ही क्या है। और फिर हमारे हीरो ने जब एकदम पहली बार अपनी स्वॉर्ड पकड़ी थी तब उसकी मदर बताती है, काइजिन ने तो ऑलरेडी अपनी माना सेंस कर लिया है अपना, और अब वो एकदम अपनी सेलरमैन फैमिली के ऐसे स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। और हमारा हीरो बताता है, जब मैं एकदम 7 साल का हो गया था तब मेरे को एक काइजिन के एक अटेंडेंट के रूप में भेज दिया गया था। मेरे को इधर ये बता के भेजा गया था कि मेरे को इधर अपने किसी फ्रेंड की और अपने कजन की हेल्प करनी है, लेकिन मेरे को पता है इधर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बेच दिया है 300,000 लूट के बदले। और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को एकदम बहुत ज्यादा चोट लग रखी होती है, क्योंकि उसे पेड़ पे बांध दिया होता है। फिर उसके सामने काइजिन होता है, काइजिन ने अपने हंटर से मार रहा होता है अपने हीरो, और उससे बोल रहा होता है, डार्विन अब देख तू एक बार अपने आप को, तेरे जैसा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा है कहीं पे भी। और इसी के बाद वो ऐसे खूब मारे जा रहा होता है अपने डार्विन को। हीरो इधर पीट रहा होता है और सोच ही रहा होता है, अब ये जो काइजिन था ये कभी भी मेरे को पसंद नहीं करता था और ये अपना गुस्सा सारा हमेशा मेरे पे ही उतारता है। अब सोच रहा होता है, मैं एकदम अपने आंसुओं को रोक रहा हूँ ताकि मैं इधर ये लोगों को ऐसा मजा नहीं दिलाना चाहता कि ये खुश रहें। इतने सारे अडल्ट यहाँ पे हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इस सिचुएशन को वो और मजा ले रहे हैं जबकि कुछ करने के अलावा। और हमारा हीरो बताता है, ये जो डार्विन के फादर थे यानी मेरे अंकल, वो वैसे बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ये जो फैमिली थी इसे बहुत टाइम पहले छोड़ दिया और कभी भी वापस नहीं आए। और इसी की वजह से काइजिन को कभी भी कोई ऐसा नहीं था कि उसे कोई कंट्रोल कर पाए। वो इसी तरह से ऐसे बड़ा हुआ था अपना ऐसे बिगड़ेपन में दिखाया जा रहा होता है। काइजिन एक पॉइंट पे एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, वो जो बंदा होता है वो एकदम बहुत पिटाई जा रहा होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है और वो आखिर में एकदम हार मान लेता है। लेकिन काइजिन सिर्फ हंसते हुए उसे एकदम और मारने लगता है और बोलता है, तेरे को क्या लगता है तूने एकदम हार मान ली तो फिर क्या मैं तेरे को छोड़ दूंगा। और फिर काइजिन उधर बोलता है, चलो नेक्स्ट अब मेरा अपोनेंट होएगा वो होगा डार्विन। और फिर अपने डार्विन को दिखाया जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, वो एकदम फिर अपना ऐसे रेडी करके अपने आप को काइजिन पे आ जाता है अटैक करने के लिए। और उधर वो सोच ही रहा होता है, मेरे को यार मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ काइजिन से, लेकिन मेरे को एकदम इसी की तरह पावरफुल भी बनना है। फिर ये काइजिन और डार्विन एकदम फाइट कर रहे होते हैं, इतने में काइजिन नोटिस करता है कि ये डार्विन उसे बहुत घूर रहा है। इसी के साथ काइजिन ने डार्विन को दूर फेंक देता है और उससे बोलता है, एक बंदा जिसके पास ऐसे सिर्फ एक ही हाथ है और वो एकदम हिम्मत कर रहा है मेरे को ऐसे घूरने की। और काइजिन डार्विन को एकदम लात से मारे जा रहा होता है, वो उससे बोलता है, डार्विन तेरे को लगता है कि तू मेरे को एकदम हरा देगा अगर तू ऐसे हार्ड वर्क करते रहेगा, चल ठीक है अब तू ट्राई कर, जितना हार्ड वर्क करना है कर तू। तेरे जैसे लोग जिंदगी भर ऐसे वर्क हार्ड करते रहेंगे लेकिन कभी भी मेरे लेवल पे ऐसे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। डार्विन सोचता है, हाँ मेरे को और ज्यादा पावरफुल बनना है, लेकिन मेरा ये जो ड्रीम है ये तो एकदम बहुत ज्यादा अनअचीवेबल लग रहा है मेरे को। इतने में वो इधर ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो थोड़ा और बड़ा हो चुका होता है डार्विन, और वो उधर बता ही रहा होता है कि काइजिन जो है वो एकदम अपना ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा उसका ध्यान हट चुका है। जितना बड़े होते जा रहा है उसका ट्रेनिंग में तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, वो सिर्फ ऐसे अल्कोहल और लड़कियों के पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। काइजिन जो था वो एकदम एक लेजी जीनियस था और मैं एक हार्ड वर्किंग इडियट था। लेकिन हमारी ये जो पोजीशन है ये इस तरह सेम नहीं रहेगी। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है अब एक अरीना का सीन, वहाँ पे अब दो लोग फाइट कर रहे होते हैं और हमें क्लोजअप में दिखा दिया गया होता है, वो अब काइजिन और डार्विन होते हैं और वो बहुत ज्यादा ऐसे बड़े हो चुके होते हैं। हम देखते हैं काइजिन डार्विन पे अटैक करता है,
दाविन थोड़ा दूर चले जाता है, लेकिन फिर जब वो एकदम अपना स्वॉर्ड से स्लैश करता है तो वहाँ पे एकदम थोड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से काइजिन कुछ देख नहीं पा रहा होता है। इतने में दाविन एकदम उसके ऊपर आ चुका होता है और ऊपर से उसी पे काजिन पे अटैक कर देता है और फिर वहाँ पे बस बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उधर जो ऑडियंस होता है वो एकदम बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दाविन ने काइजिन को हरा दिया होता है। और उधर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं एक हाथ का दाविन, और वो भी एकदम हरा दिया उसने हमारे स्वॉर्ड स्टॉर्म काइजिन को। दाविन सोचता है ये हमारा जो ऐसे मैच होता है ऑफिशियली, वो हमारा ऐसे 21 बार हुआ था, लेकिन उसमें मैं हमेशा हारा था काइजिन के द्वारा, लेकिन अब 29 की उम्र में मैंने काइजिन को फाइनली हरा दिया है। और इधर जो ऐसे अनऑफिशियल मैचेस थे उनमें तो मैं एकदम काउंटलेस बार हारा हूँ काइजिन से, और उधर जितने भी लोग होते थे वो मेरे से बोलते थे गिव अप कर दे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन आज मैं फिर भी जीत गया हूँ इसके सामने। इधर जो ये ऑडियंस ही अब दाविन चेयर करने लगती है। दाविन काइजिन से बोलता है तेरे को क्या लगता था तू कितने टाइम तक ऐसे जीतता रहता? काइजिन बोलता है मैं एकदम हार गया एक लूजर से। दाविन सोचता है अब एक ऐसा वर्ड था जो एकदम मेरे को सुनाया जाता था और इतने बार सुनाया गया कि और मेरे को तब तक सुनाया जाता था जब तक मेरे कान से खून न निकल जाए। अगर मैं एकदम काइजिन होता, काइजिन मेरा बेटा होता। दाविन फिर काइजिन से बोलता है अगर सही में तेरी जगह पे होता ना तो फिर मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं रहता। इधर ऐसे अपना टाइम वेस्ट सिर्फ लड़कियों, पैसे और ड्रग और ऐसे जुए ये सब में ही नहीं करता। दाविन वहाँ से एकदम पीछे मुंडी करके जा रहा होता है रिंग से बाहर और सोच ही रहा होता है मैं फाइनली जीत गया, अब ये एकदम खत्म हो गया। इतने में ही काइजिन एकदम पीछे से ही एकदम स्वॉर्ड घोप देता है दाविन के। और फिर इसके बाद जितने भी ऑडियंस में लोग होते हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं काजिन ने दाविन के एकदम पीछे से स्वॉर्ड घोप दी। और दाविन काजिन से बोलता है तू आखिर तक मतलब एकदम सही है। और काजिन भी थोड़ा ऐसे नर्वस होने लगता है, उसे समझ आ रहा होता है उसने अभी सबके सामने क्या कर दिया है। दाविन सोचता है मेरे को दर्द हो रहा है, नहीं मेरे को अभी गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मैंने फाइनली काजिन को हरा दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगता अब मैं जिंदा रहने वाला हूं। ग्रेट सन ब्लेड ये हमारी फैमिली की ऐसे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट वाली स्वॉर्ड है। ये जो स्वॉर्ड अगर किसी को घोप दी जाती है तो उसके अंदर जितना भी माना होता है वो एकदम यूज नहीं कर पाता है उसे। अगर यहाँ पे मेडिकल सेंट लैला ना आ जाए तो मेरे को तो नहीं लगता इधर मैं एकदम जिंदा रहने वाला हूँ। दाविन काजिन से लास्ट वर्ड बोलता है कि अब तू एकदम लूजर ही रहने वाला है अपनी पूरी जिंदगी तक काजिन। और इसी के बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है दाविन को एकदम एक जेल में बंद कर रखा होता है, उसे अच्छे से बांध रखा होता है। फिर जब उठता है तो वो बोलता है क्या ये एकदम हेल है क्या? दाविन के सामने एक हब्सी होता है, वो उधर बोलता है हेल। फिर वो एकदम दाविन से बोलता है तू तो एकदम सही में बहुत ज्यादा ऐसे लकी बंदा है। अब किसको पता था अरीना के अंदर मेडिकल सेंटनेस लिलिया आ जाएगी, और जिस तरह से ऐसे सेंटनेस बहुत अच्छी होती है इसीलिए उन्होंने तेरे जैसे ऐसे डिस्गस्टिंग बास्टर्ड को ऐसे हील कर दिया। दाविन सोचता है तो फिर अच्छा इस वजह से अब मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस जिंदा रहने का क्या फायदा? मेरा पूरा शरीर तो एकदम टूटा हुआ है, मैं सांस लेने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। हब्सी दाविन से कहता है क्या तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या? ये सुन के दाविन बोलता है क्या? हब्सी दाविन को सरप्राइज देख के दाविन से बोलता है तुम इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों? अब तुम जैसा कोई लूजर ऐसे काइजिन को हरा दे उसका तो एक ही मतलब निकलता है कि तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम्हारे पेरेंट्स ने एकदम गवाही दे दी है तो अब तुम्हें एकदम झुठलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दाविन ये सुन के बोलता है अच्छा। तो फिर उसके सामने जो हब्सी होता है वो बोलता है अब तुम्हारे घर से ऐसे बहुत सारा बोतल में खून मिला है जो तुमने ऐसे डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यूज किया था, और तुमने ऐसे 300 इनोसेंट बच्चों को सैक्रिफाइस किया था इतना ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यंग मास्टर काइजिन ने तुम जैसे डेविल को ऐसे स्टैब कर दिया सबके सामने, वो भी एकदम सैलमन फैमिली के ऑनर के लिए। अब तुम्हें क्या लगता है कितना ज्यादा बुरा लगा होगा यंग मास्टर काइजिन को अपने एक फैमिली के मेंबर यानी अपने एक कजन और अपने ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड को ऐसे मारना? तुम्हें क्या लगता है कि क्या उनके लिए वो इजी रहा होगा? दाविन हंसते हंसते बोलता है अब यहाँ पे मैं एकदम काइजिन के सामने तो जीत गया, लेकिन मैं सैलमन फैमिली से बिल्कुल नहीं जीता हूँ। उन लोगों ने काइजिन को चुना मेरे ऊपर। हब्सी दाविन से बोलता है और अभी इन्हीं सब कारणों की वजह से तुम्हारे अंदर जो भी माना है उसे एकदम सील कर दिया जाएगा, तुम माना कभी भी नहीं यूज कर पाओगे और तुम्हें एकदम यहाँ पे ही कैद कर दिया जाएगा पूरी जिंदगी के लिए जेल के अंदर। जिंदगी भर ऐसे सफर करते रहिए और यहीं पे एकदम जेल के अंदर सड़ते रहिए। दाविन बताता है इसी तरह से मेरे अंदर जितने भी ऐसे टेंडेंस थे मेरे हाथों के अंदर और मेरे पैरों के अंदर उन्हें काट दिया गया और मेरे अंदर जितना भी माना था उसे एकदम सील कर दिया गया है और इसी तरह से मेरे को एकदम प्रिजन के अंदर फेंक दिया गया। और इतने में दाविन से जेल के अंदर कोई मिलने आता है और दाविन की आंखें बंद होती है, लेकिन उसे फिर भी पता चल चुका होता है कि वो काइजिन है। काइजिन दाविन से बोलता है तुम इस जगह पे ऐसे पड़े हुए बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मैं एक स्वॉर्ड एम्परर बन चुका हूँ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरी ऐसे तारीफ करते रहते हैं ऐसे हार्ड वर्किंग जीनियस के नाम से। जिन दाविन के कान के पास आ जाता है और हंसते हुए उससे बोलता है ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, थैंक यू लूजर। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। दाविन बताता है जब से काइजिन ने मेरे साथ ऐसे मिलने आया था और मेरी ऐसे बेइज्जती करके वो चला गया था उसके बाद मेरे को जो खाना मिलता था वो भी अब बहुत ज्यादा कम हो गया और उसी कम खाने के साथ साथ टाइम बीतते गया और फिर अब दाविन बहुत ज्यादा पतला हो चुका होता है। दाविन सोच रहा होता है मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इतने में उसके मुंह से ऐसे खून की खांसी होती है। दाविन अपने हाथ में खून देख के बोलता है मेरे को मरना था, लेकिन एक ऑनरेबल डेथ मरना था, मेरे को उसी टाइम ऐसे अरीना में मर जाना चाहिए था। दाविन फिर अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है तो वो जमीन पे गिर जाता है और अब वो सोचता है अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक हाथ के साथ पैदा नहीं हुआ होता तो क्या चीजें डिफरेंट होती, क्या मेरे पास 2 हाथ होते और मेरे पास ऐसे स्वॉर्ड वर्ड की कोई ब्लेसिंग होती तब क्या मेरी लाइफ डिफरेंट होती। अब मरते हुए इंसान आखिर में यही सब सोचता है और फिर ये सब सोचने के बाद दाविन फिर मन में बोलता है मेरे को यार मरना नहीं है और वो अपनी आंखें एकदम बंद होते होते बोलता है मेरे को और जीना है। और फिर वहाँ पे एक पानी की बूंद टपकती है, पानी की बूंद के साथ वहाँ पे थोड़ी
थोड़ी सी रोशनी होती है, फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, रोशनी के बाद सिर्फ अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में हमें एक आवाज आती है, अब तुम्हारी फैमिली के बड़े बात कर रहे हैं तो तुम उनकी बात सुन भी नहीं रहे हो क्या विंचेन। और इतने में हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है, तब वहाँ पे किसी ने उसके कंधे को पकड़ा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये हाथ जो पकड़ा गया है मेरा, ये तो ऐसे राइट हैंड है, लेकिन मैं इसका दर्द जो हो रहा है वो फील कर पा रहा हूँ। और फिर हमें हमारे हीरो का एकदम एक नया लुक दिखा दिया गया होता है। वो अभी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है, वो अभी भी सोच रहा होता है कि ये कोई ड्रीम है क्या, लेकिन ये बहुत ज्यादा रियल ड्रीम है। अगर ये कोई ड्रीम है तो दाविन के सामने जो अंकल होते हैं उन्हें देख के दाविन सोच रहा होता है ये है कौन। इतने में वो बता पा रहा होता है कि ये तो एकदम ब्रांच फैमिली के कोई अडल्ट है, लेकिन वो सरप्राइज भी हो रहा होता है इसी टाइम पे कि मेरे को एकदम इनके बारे में ऐसे पता कैसे है। दाविन सोचता है ये क्या, इसने अभी विंचेन बोला था, विंचेन डेकेडेंट फैमिली का 7th सन है, ये क्या, ये कहाँ से आ रही है ये सारी मेमोरीज मेरे पास। दाविन सोचता है अब ये जो सपना है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, अब यहाँ पे आसपास जो ऐसे हवा है वो बहुत ज्यादा ऐसे अच्छी है, कंपेयर करूँ मैं एकदम जब ऐसे एक जेल में था पूरे इतने टाइम तक। और ये एक ऐसा ड्रीम है जिसमें मेरे पास मेरा राइट हैंड भी है और ये ड्रीम शायद ऐसे मेरे को एक गिफ्ट मिला है वो मरने से पहले। और दाविन ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में दाविन के सामने जो एक अंकल होता है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो दाविन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम कब तक मेरे को ऐसे इग्नोर करने वाले हो, ये क्या, ये तो माना भी यूज कर रहा है, ये एकदम माना से मेरे को दर्द देने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप के अटैकों को ब्लॉक करना बहुत ज्यादा इजी है, बस हमें अपना जो अपोनेंट है उसको एकदम फिजिकली दूर कर देना है अपने से। और इसी के साथ दाविन ने उस बंदे को दूर फेंक दिया होता है और ये अंकल बहुत ज्यादा दूर फेंक जाते हैं। उन्हें देख के दाविन सोचता है ये क्या, ये जो अटैक था ये तो एकदम इतना ज्यादा दूर थोड़ी फेंक देता है किसी नॉर्मल बंदे को। दाविन फिर सॉरी बोलता है और अंकल को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन वो जो अंकल होते हैं वो एकदम दाविन का हाथ दूर फेंक देते हैं और अब ये अंकल ऐसे उठने लगते हैं और दाविन से बोलते हो तुम बस ऐसे मेन फैमिली से हो इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा वो है, चलो ठीक है मेरा जो सन है ना वो तुम्हें एकदम क्रश करके रख देगा। और ये एकदम फर्स्ट टाइम होगा कि कोई ब्रांच फैमिली किसी मेन फैमिली को हरा दे। इस बंदे को देख के दाविन सोचता है ये जो पर्सन है ये एकदम बिल्कुल मेरे फादर जैसे हैं, मेरे फादर भी एकदम मेरे अंकल को हराना चाहते थे अपनी पूरी जिंदगी भर, और जब फाइनली उन्हें पता चल गया कि वो एकदम उन्हें हरा नहीं सकते थे कभी भी, और फिर ये सब चीजें उन्होंने एकदम मेरे पे डाल दिया नहीं, और इसी वजह से मेरी परवरिश जो हुई वो बहुत ज्यादा खराब हुई थी। ये अंकल रूम से जाने लगता है, वो बोलते हैं दाविन से ये तुम्हारी जो आज की रूटीन है ये सब तो मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम बस द असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड के दिन का इंतजार करो बस। और इसी के साथ वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं ये हमारा जो हीरो है इसे मैं दाविन नहीं बुलाऊंगा, अब इसे मैं विंचेन बुलाऊंगा, क्योंकि अब ये जिसकी बॉडी में उसका नेम विंचेन था। और फिर विंचेन रूम में एकदम अकेला हो जाता है और वो शांति से एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और वो बोलता है ये क्या, ये सपना नहीं है क्या, अगर ये सपना होता तो मेरे को अभी तक उठ जाना चाहिए था। इतना में विंचेन बोलता है ये क्या, ढेर सारी मेमोरीज आए जा रही है मेरे अंदर, ये क्या, मेरी जो मदर थी वो मेरे को जन्म देते हुए ही मर गई और मेरे फादर जो थे उनको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और मेरे जितने भी इधर सिबलिंग्स थे, इधर इस फैमिली में जितने भी बच्चे थे वो सब एकदम मेरे को बुली करते थे और हमेशा मेरे को ही फंसाते थे कुछ भी होता था तो। और डेनका फैमिली की जो ऐसे 8th बेटी थी उसने मेरे को मारा था एक थप्पड़, मैं जो था ऐसे 7th बेटा, मैं इतना बड़ा डरपोक था कि इधर इसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे कांप रहा था, एकदम अपने कमरे में रो रहा था, वो भी अपनी ऐसे इस फैमिली की यंगेस्ट बेटी से थप्पड़ खाने के बाद। मैं एक अगली डक हूँ जिसको एकदम अबैंडेड कर दिया गया है मेन डेकेडेंट फैमिली के द्वारा, और इधर ये जो ब्रांच फैमिली है डेकेडेंट की वो लोग एकदम मेरे को ऐसे मौका ढूंढते रहते हैं कब मेरे पे ऐसे कुचल दे और एकदम अपनी इज्जत बढ़ा ले कि उन्होंने मेन फैमिली को हरा दिया है। विंचेन सोचता है अब एक हाथ वाला डेविन था मैं एकदम सेलमन फैमिली से, अब मैं डेकेडेंट फैमिली का एक यूजलेस बंदा विंचेन बन चुका हूँ। अब ये जो चीज हुई है इसे शायद रीइंकार्नेशन कहते हैं। दाविन सोच रहा होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उतने में उसे एक डायरी दिख जाती है और वो जब डायरी को पढ़ता है तब उस डायरी में लिखा होता है मैं वो क्यों नहीं कर सकता जो मेरे सिबलिंग्स कर सकते हैं। अब ये जो ब्रांच फैमिली है हमारी उसके लोग तो एकदम मौका ढूंढते रहते हैं कि कब वो एकदम मेरे को कुचल के रख दे, मेरे जितने भी मेड्स और नौकर हैं वो एकदम मेरे को इग्नोर करते रहते हैं, मैं सही में एकदम ही डिफेक्टिव बंदा हूँ और सही में मेरे को मर जाना चाहिए बस। इतना पढ़ने के बाद दाविन डायरी बंद कर देता है और मन में बोलता है अब ये जो डायरी है इसमें इसने सिर्फ अपनी बुराइयां लिख रखी है, लगता है ये बच्चा इसके पास ऐसे कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बचा था और इसने हर चीज पे गिव अप कर दिया था और ये सिर्फ मरना चाहता था। दाविन फिर डायरी को बुक सेल्फ पे रख रहा होता है और मन में बोल रहा होता है बच्चे मेरे को लगता है हमारी प्रेयर को ऐसे गॉड ने सुन लिया, मैं जो एकदम अपने अंत में ऐसे जीना चाहता था और तुम जो एकदम सिर्फ मरना चाहते थे, अब मेरे को लगता है शायद गॉड्स ने भी हमारी सुन ली, जो एकदम मरना चाहता था वो एक गायब हो गया और जो जीना चाहता था वो अब इस बॉडी में आ गया। इतने में विंचेन को एक आवाज आती है क्या तुम ये चीज पे सही में भरोसा करने वाले हो क्या। ये सुन के दाविन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो बोलता है कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे इस रूम में। ये जो आवाज होती है वो विंचेन से बोलती है तुम सही में बहुत ज्यादा नाइव और पागल हो। ये सुन के दाविन सोचता है कि ये कोई डीमन है जो एकदम मेरे को डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरा ये जो रीइंकार्नेशन है ये कभी होना ही नहीं था। ये आवाज विंचेन से कहती है अब तुम इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो, अब ये जो तुम जिस बॉडी में हो मैं उसका एक ओरिजिनल ओनर हूँ। विंचेन बोलता है इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर मतलब तुम विंचेन हो। फिर वो जो आवाज होती है वो विंचेन से कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला, और इसी के साथ विंचेन के सामने एक बच्चा आ जाता है, वो बोलता है हाँ मेरा ओरिजिनल जी नेम जो था वो विंचेन था, लेकिन अब मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं है तो अब ये नेम मेरे लिए सही नहीं रहेगा, तो फिर अब मेरे पास ऐसे कोई भी नेम नहीं है तो तुम मेरे को जूलियन बुला सकते हो। विंचेन जूलियन से कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मरे नहीं क्या। जूलियस विंचेन से बोलता है ये रिवलेशन है। रिवलेशन सुन के विंचेन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है रिवलेशन ये मतलब ऐसे जो गॉड्स ऐसे ह्यूमंस को देते हैं वो, मैंने सुना था कि जो बच्चे ऐसे बचपन से ऐसे ब्लेस्ड होकर आते हैं वो ऐसे रिवलेशन सुन सकते हैं गॉड्स का कभी कभार। और इतना सोचने के बाद विंचेन जूलियस से कहता है क्या तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम गॉड हो क्या। जूलियस विंचेन से बोलता है हाँ मैं गॉड तो हूँ, लेकिन अभी तो मैं एक माइनर गॉड हूँ बस। जूलियस विंचेन से बोलता है ओरिजिनली मैं यहाँ पे कोई
कोई ऐसे स्पिरिट गॉड को समन करने वाला था, लेकिन तुम यहाँ पे चले आए। और अब मेरे जैसा कोई माइनर गॉड अब ट्रू गॉड बनना चाहता है तो उसके लिए उसे बहुत सारी अचीवमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। हम इस चीज को कॉलिंग कहते हैं, और अगर मैंने अपनी ये जो कॉलिंग है इसे पूरा कर लिया तो फिर मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। विंसेंट जूलियस से बोलता है चलो ठीक है, अब तुम्हारा ये जो सर्कमस्टांस है इसे मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, लेकिन अब मेरे को तुम्हारा ये जो अचीवमेंट्स हैं इसके बारे में कुछ भी ऐसे चिंता नहीं है, मेरे को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तुमने जो भी बोला है तो फिर अब इसके हिसाब से मेरे को ऐसे एक नई जिंदगी मिल रखी है, तो फिर अब यहाँ पे मेरे को एक नई जिंदगी मिली है तो मैं इसे जीने में बिजी रहूंगा। तो फिर अब यहाँ पे एक कोई घोस्ट है, उसकी विश जो होगी वो मेरे को पूरी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जूलियस विंसेंट से बोलता है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला है, मैं एकदम अपनी लाइफ पे गिव अप कर चुका था और तुम्हें एक दूसरी जिंदगी चाहिए थी, और ये जो सारी चीजें हुई है ये उसी कारण हुई है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मेरे पास जो ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी बहुत ज्यादा लो चल रही है, और अगर मेरी ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो तुम्हारी ये जो बॉडी है ये भी मर जाएगी। तो तुम चाहते हो क्या ऐसा हो जाए? विंसेंट जूलियस से बोलता है क्या तुम मेरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? इतने में विंसेंट को कुछ होता है और वो वहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। विंसेंट एक अलग ही जगह पे आ जाता है। जूलियस विंसेंट से बोलता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एकदम जो मेरी ऐसे असली वाली मेमोरीज है वो दिखाता हूँ। इसी के साथ ये जो बटरफ्लाई उड़ रही होती है ये विंसेंट के अंदर घुसने लगती है और विंसेंट को एकदम सारी जूलियस की असली मेमोरीज दिखाई दे रही होती है। विंसेंट जब एकदम फ्रेश मेमोरी देखता है जूलियस की, तब वहाँ पे जूलियस पिट रहा होता है अपने सिबलिंग्स से, और जब वो एकदम पिट रहा होता है तब वो ऐसे बहुत गुस्से वाली शक्ल बना रहा होता है। ये देख के विंसेंट सोच रहा होता है ये किस टाइप की शक्ल बना रही है। विंसेंट बोलता है हाँ मेरे को समझ आ रहा है, इसने एकदम हार नहीं मानी थी, ये एकदम बिल्कुल डरपोक नहीं था, ये एकदम सिर्फ अपने रिवेंज की तैयारी कर रहा था धीरे धीरे। ये सारी मेमोरीज देखने के बाद विंसेंट सोचता है ये क्या एकदम एक 13 साल के बच्चे की मेमोरीज है, मैं पता नहीं किस टाइप के वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो गया हूँ, पता नहीं। अब जूलियस विंसेंट से बोलता है तो कैसी लगी तुम्हें मेरी एक्टिंग? इसमें एकदम कोई भी फ्लॉ नहीं था ना। अब यहाँ पे मेरे को एकदम अपनी जो फैमिली है उसे एकदम छुप के रहना पड़ता था, क्योंकि इधर जो मैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था और सीखना चाहता था वो एकदम अपोस्टल लेवल थे। जूलियस विंसेंट से बोलता है तो अब मेरी बात सुनोगे भी तुम अच्छे से? ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये तुम्हारे लिए वैसे डिसएडवांटेजेस बिल्कुल नहीं रहेगी। विंसेंट बोलता है चलो ठीक है। तो फिर जूलियस विंसेंट से बोलता है चलो ठीक है, क्या तुमने आर्च डीमन दाविन और हीरो किंग काइजिन के बारे में सुना है? और ये सुनने के बाद विंसेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सुन के विंसेंट बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और जूलियस से बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आर्च डीमन दाविन और हीरो किंग काइजिन, इसका मतलब क्या है? फिर जूलियस विंसेंट को बताता है कि 500 साल पहले एक हाथ वाले दाविन ने वो जो ऐसे सलमन फैमिली का प्रिजन था उसे एस्केप कर लिया था, और ये बताया जाता है कि उसने ऐसे बहुत सारे बच्चों की ऐसे सेक्रीफाइस दिया था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और ये बताया जाता है कि उसने कम से कम ऐसे कुछ हजार बच्चों को ऐसे सेक्रीफाइस किया था, और इसीलिए पूरी हिस्ट्री में उसे एकदम ऐसे आर्च डीमन ही बना रखा है। ये सुन के विंसेंट सोचता है अब 500 साल पहले ऐसे आर्च डीमन दाविन, तो फिर अब मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे 500 साल बाद ऐसे रिइंकार्नेट हो गया हूँ। यार ये चीज बिल्कुल भी ऐसे सेंस नहीं बना रही है। लेकिन अब ये एकदम हो ही नहीं सकता कि ऐसे सलमन फैमिली के 2 लोग ऐसे एकदम काइजिन और दाविन के नाम से हों। अब मेरे को ये तो पता है कि 500 साल पहले मैं मरा था, तो वो मैं एकदम जेल के अंदर ही मरा था। सलमन फैमिली ने दाविन को ऐसे अबैंडन कर दिया था और काइजिन को चुना था, और इसीलिए अब ये जो वन हैंड वाला दाविन था और काइजिन स्वॉर्ड एम्परर बन गया था। लेकिन अब ये लोग इस तरह ऐसे हिस्ट्री को पूरा ऐसे बदल दिया और ये बात कर रहे हैं ऐसे आर्च डीमन और हीरो किंग की, और ये सब सोच के विंसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो टेबल पे ऐसे हाथ घुसा मारता है और बोलता है ये सलमन फैमिली। जूलियस विंसेंट से बोलता है अब ये जो ऐसे हीरो किंग काइजिन थे और ये जो आर्च डीमन दाविन थे ये एकदम बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज फ्रेंड थे, और ये थोड़ा ऐसे रोमांटिक नहीं लग रहा है क्या? एकदम जो हीरो किंग काइजिन ने ऐसे आर्च डीमन को मार दिया था। ये सुन के विंसेंट इधर उधर सामान फेंकने लगता है और जूलियस से बोलता है तुम भी यार कुछ भी मत बोलो। तो फिर जूलियस विंसेंट से बोलता है अब क्या हो गया तुम्हें, क्यों एकदम गुस्सा आ रहा है? विंसेंट जूलियस से बोलता है अब ये जो तुम्हें ऐसे हिस्ट्री पता है ये सारी एकदम गलत हिस्ट्री है, सब कुछ एकदम झूठ है। ये सुन के जूलियस विंसेंट से बोलता है अच्छा तो फिर अब तुम मतलब उन दोनों के एरा से हो, तो फिर अब तुम बहुत ज्यादा सही में ओल्ड हो गए। चलो लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा ऐसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब जो स्टोरी ऐसे हिस्ट्री में बताई जाती है वो एकदम जो जीता होता है वही बताता है, तो अब जो जीता होता है वो सब तो एकदम बदल ही जाता है। विंसेंट जूलियस से बोलता है चलो ठीक है अब जो आगे की स्टोरी है उसे कंटिन्यू करो। जूलियस फिर अपनी बात कंटिन्यू करता है और बताता है अब यहाँ पे जो ये स्वॉर्ड किंग थे उन्होंने एकदम अपने आंसुओं को दबाते हुए अपने एक फ्रेंड सन स्वॉर्ड एम्परर के साथ मिलकर ये जो ऐसे आर्च डीमन दाविन थे उन्हें एकदम डिफीट कर दिया था। विंसेंट जूलियस से बोलता है अब ये जो सन स्वॉर्ड एम्परर है ये कौन है? इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। फिर ये जो जूलियस होता है वो बोलता है अब तुमने इनका नाम नहीं सुना? ये जो हमारी एकेडन फैमिली है उसके एंसेस्टर है और उनका नाम आर्सेनल है। और फिर ये सुनने के बाद विंसेंट बोलता है अरे आर्सेनल वो तो एकदम रोने धोने वाला बच्चा था, वो एकदम अब यहाँ पे ये जो ऐसे आर्केडन फैमिली था उसका पहला पेचीनाक बना। और फिर दाविन पास के बारे में सोचने लगता है। इधर ये जो आर्सेनल है वो दाविन से बोल रहा होता है मेरे को आप बहुत ज्यादा पसंद हो और बड़े होके मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। दाविन फिर बताता है अब ये जो आर्सेनल था इसे मैंने एकदम अपना डिसाइपल बना लिया था, ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद करता था, पता नहीं इसे क्या पसंद है था इतना ज्यादा मेरे जैसे एक हाथ वाले आदमी में। और जब मेरे को ऐसे जेल में बंद कर दिया गया था तब आर्सेनल फिर भी मेरे से कुछ टाइम ऐसे मिलने आया था, और अब आर्सेनल को दिखाया जा रहा होता है। आर्सेनल बोल रहा होता है डेविन से आपने ऐसे कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैं जानता हूँ। मैं इधर आपके सामने ऐसे पक्का बोल रहा हूँ कि आपका ये जो ऑनर है इसे मैं कभी ना कभी ऐसे रिस्टोर कर दूंगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लग जाए मेरे को वो करने में। विंसेंट सोचता है अब इसने मेरे को इतना बोलने के बाद वो कभी भी मेरे से मिलने नहीं आया।
जूलियस विंचेंट को बताता है अब ये जो ऐसे एकेडन फैमिली के जो ऐसे एंसेस्टर थे यानी फर्स्ट पेट्रियार्क, उन्होंने हमारे लिए एक मिशन छोड़ के गए थे और वो थोड़ा मेरी जो अचीवमेंट है उससे भी रिलेटेड है। विंचेंट बोलता है बता दो क्या मिशन है तुम्हारा, और फिर जूलियस बताता है हमारा ये मिशन है कि हमें एकदम ये जो सलेमन फैमिली है उसे सरपास करना है। ये सुनने के बाद विंचेंट सोचता है अब ये जो ऐसे आर्सेनल था, इसने जाते जाते मेरे से बोला था कि वो जो सच है वो सबके सामने ला के रहेगा, तो फिर अब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? लेकिन अब वही था जिसको एकदम सच अच्छे से पता था कि मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। हाँ, ये एकदम कोइंसिडेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। आर्सेनल फ्लेकर ने एकदम अपनी जो ये फ्लेकर फैमिली थी उसे अबैंडन कर दिया और ये जो डेकेडेंट फैमिली थी उसे बनाया ताकि ये सच पता कर पाए, और ये जो फैमिली बनाई गई है ये सिर्फ एकदम मेरा जो ऑनर है उसे रिस्टोर करने के लिए बनाई गई है। फिर विंचेंट जूलियस से बोलता है तो फिर अब मैं समझ गया, अब तुम यहाँ पे एकदम ये जो डेकेडेंट फैमिली है उसके यहाँ पे एक मेंबर हो, और तुम्हारी ये जो कॉलिंग है ये तुम्हारा है कि ये जो तुम्हारी डेकेडेंट फैमिली है इसका जो मिशन है तुम्हें वो पूरा करना है, और अब तुम्हारा ये जो मिशन है अगर मैं इसे पूरा कर देता हूँ तो तुम एकदम एक ट्रू गॉड बन जाओगे। ये सुनने के बाद जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। अगर ये हो जाता है तो फिर ये जो तुम्हारी बॉडी है ये तुम्हारी एकदम पूरी हो जाएगी, और फिर अगर मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें एकदम कोई ओपीसी ब्लेसिंग भी दे सकता हूँ। ये एक ऐसी डील है इसमें जो हम दोनों का ही ऐसे फायदा होने वाला है, तो फिर अब तुम बताओ क्या सही है तुम्हारे लिए। विंचेंट एक स्वॉर्ड पकड़ता है और उधर बोलता है आर्सेनल तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, और तुमने ये जो मिशन छोड़ा है उसे अब मैं पूरा करूंगा। मैं एकदम ये जो सलमन फैमिली है उसे सरपास करूंगा। जिस फैमिली ने मेरे को बिट्रे किया था मैं उससे ऊपर चले जाऊंगा और इस फैमिली का पार्ट बन जाऊंगा। विंचेंट ऐसे अपने रूम से बाहर निकल चुका होता है और इधर उधर घूम रहा होता है, और जब वो साइड में देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन्हें देख के विंचेंट सोचता है पता नहीं इस एरा में लोग किस टाइप का ऐसे ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं स्वॉर्डमैनशिप का। अब मैं सोचूं तो इधर ये जो ऐसे 500 ईयर बीत चुके हैं तो मार्शल आर्ट हमारा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। अब मेरे को ये जो ऐसे सलमन फैमिली है इससे आगे बढ़ना है, और ये जो अब देखते हैं ये जो काइजन के डिसेंडेंट है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं। चलो अब ये सब देखने में तो बहुत ज्यादा मजा ही आएगा मेरे को। लेकिन इतने में विंचेंट को कुछ होने लगता है, वो सोच रहा होता है ये क्या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी क्यों फील हो रही होती है, और इसी के साथ वो एकदम बेहोश हो जाता है। फिर अब विंचेंट एकदम अपने रूम में आ चुका होता है और अपना कल्टीवेशन चेक कर रहा होता है, और कल्टीवेशन चेक करके अपने मन में बोल रहा होता है ये जो विंचेंट की बॉडी है सही में एकदम कचरा है कचरा, अगर एकदम मैं ऐसे माना से कंट्रोल ना करूँ तब तो मैं ऐसे नॉर्मली अपनी लाइफ भी ना जी पाऊंगा इस बॉडी में। तो इतने में विंचेंट कुछ फील करता है और वो सोचता है ये क्या, ये ऐसे माना का फ्लो कहीं ये वो तो नहीं। इतने में विंचेंट चिल्लाने लगता है जूलियस जूलियस तुम कहाँ पे हो, इधर आओ जरा। जूलियस अपने नाइट सूट में होता है और वो विंचेंट से बोलता है क्या हुआ इतनी रात में तुम ऐसे मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो। विंचेंट फिर एकदम जूलियस को ऐसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है तुमने ऐसे स्वॉर्डमैनशिप क्यों नहीं सीखी। जूलियस विंचेंट से बोलता है क्योंकि मेरे पास एक डिसेबिलिटी थी और उसी वजह से एकदम मैं ये चीज लर्न नहीं कर पाया था। विंचेंट बोलता है पर क्यों, वो ऐसा क्यों था। जूलियस विंचेंट से बोलता है क्योंकि मैं पैदा ही उसी तरह से हुआ था। विंचेंट जूलियस से बोलता है तुम्हारे पास हेवनली एक्सोस्केलेटन है, तुमने फिर भी एकदम ये स्वॉर्डमैनशिप क्यों नहीं सीखी। जूलियस अब विंचेंट से थोड़ा दूर चले जाता है और वो बोलता है अब ये क्या है हेवनली एक्सोस्केलेटन, तुम इसके ऊपर ऐसे इतना ज्यादा तमाशा क्यों कर रहे हो रात में। जूलियस से बोलता है अब इस तुक की वजह से तुम अपना माना जो है वो कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। मैं मोर एक्यूरेटली बोलूं तो फिर तुम अपना जो माना है उसे अब तुम अपना हड्डियों के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। जूलियस को कुछ समझ नहीं आया होता है इससे, तो वो बोलता है क्या हम माना स्टोर कर सकते हैं अपनी बोन्स के अंदर। फिर विंचेंट बोलता है अब ये तो मेरे को यार गुस्सा आ रहा है, मैं समझाऊं कैसे तुम्हें। चलो ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब यहाँ पे एकदम जो मार्शल आर्ट्स जो होते हैं उनके पास ऐसे माना होता है, उसी की वजह से ये लोग जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये जो माना होता है ये जो ऐसे मिरेकल कर सकता है, ये एकदम हमारा जो नॉर्मली लोग होते हैं वो अपने दिल के अंदर ही स्टोर कर पाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब यहाँ पे हेवनली एक्सोस्केलेटन है, इसकी वजह से तुम अपना जो ये माना होगा वो अपना तुम अब ये तुम्हारी बोन्स होती है उसके अंदर भी स्टोर कर पाओगे, ना कि तुम एकदम सिर्फ दिल में कर पाओगे। जूलियस बोलता है वाओ मेरे पास इतनी इनक्रेडिबल चीज थी, मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अभी विंचेंट बोलता है मेरे को तो नहीं लगता तुम्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस पता चल रही है तुम्हारे पास ये जो हेवनली एक्सोस्केलेटन है उसकी। चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जिसको हीरो किंग काइजन बोलते हो ना उसके पास भी ये हेवनली एक्सोस्केलेटन था। और अब थोड़ा टाइम बीत चुका होता है, जूलियस ने एकदम सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी होती है विंचेंट को अभी नॉर्मल जो वर्ल्ड चल रहा है उसके बारे में। और अब विंचेंट सोचता है अब ये जो है बहुत ज्यादा आइकॉनिक है, क्योंकि एकदम जो अब मैं काइजन था उसके पास ये जो हेवनली एक्सोस्केलेटन था उससे मैं हमेशा जलता रहता था और मेरे को हमेशा से वही चाहिए था। लेकिन अभी इस बार मैं ऐसे बॉर्न हुआ तो उसी के साथ हुआ। लेकिन अब 500 ईयर्स बाद हमारी ये जो ऐसे नॉर्मल वर्ल्ड है अब ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। हमें फाइनली दिखा दिया जाता है जूलियस ने विंचेंट को क्या क्या बताया होता है। जूलियस विंचेंट को बता रहा होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं जो है ना ये हमारी इमेजिनरी है उसे अपने दिल से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। विंचेंट को इमेजिनरी के बारे में नहीं पता होता है तो वो बोलता है ये इमेजिनरी क्या है। जूलियस बोलता है अब यार तुम्हें ये भी नहीं पता है, अब मैं तुम्हें कहाँ से एक्सप्लेन करूँ। चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिनरी वो होती है अब ये जो हमारा इमेजिनरी स्टोरेज होता है उसी के अंदर हम ये जो माना होता है हमारा उसे स्टोर करते हैं। ये सुन के विंचेंट जूलियस बोलता है हम तो नॉर्मली जो माना होता है हमारा वो दिल के अंदर स्टोर करते हैं। ये क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है अब ये बता दो हमारा ये जैसे ट्रेनिंग मेथड होता है उसके बारे में क्या हुआ। जूलियस को ट्रेनिंग मेथड के बारे में भी नहीं पता होता है और वो एकदम बोलता है अब ये जो ट्रेनिंग मेथड है किस टाइप के ट्रेनिंग मेथड है इसके बारे में बात कर रहे हो आप।
विंचेंट जूलियस से बोलता है अरे तुम बोल क्या रहे हो, अब यहाँ पे हमारे ये जो फ्लेकर है, फ्लेकर मतलब ये जो हमारा मान लो ये जो एकेडन फैमिली का ऐसे जो फाउंडर था फर्स्ट पेज यहाँ, उसके पास भी तो एकदम एक मेडिटेशन मेथड था अपने माना को ऐसे दिल के अंदर स्टोर करने का। जूलियस विंचेंट को बताता है अब हमारा ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर हमारा जो माना होता है हम उसे इमेजिनरी के अंदर स्टोर करते हैं, और जितना स्टार हमारे पास होता है हम उसे ऐसे स्टार बोलते हैं, और जो वो होती है वो एक होती है हम उन्हें ऐसे स्टार बोलते हैं। और जितने ज्यादा तुम्हारे पास ऐसे इमेजिनरी के स्टार होंगे उतने ज्यादा वो जो मटेरियल आर्टिस्ट होगा वो उतना ज्यादा ही ऐसे पावरफुल होगा। और मैं तुम्हें बता दूं हम जो ऐसे नॉर्मली माना को ऐसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, ये वाला जो मेथड होता है इसे तो हमने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया है। अब इसे इतना टाइम पहले छोड़ा है कि अगर हम ऐसे जाए ना तो हमें रिकॉर्ड्स भी नहीं मिलेंगे कि हमें कैसे अपनी बॉडी के अंदर माना को स्टोर करना है। विंचेंट बस बोलता है मेरे को इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, और फिर अब वो प्रेजेंट में आ जाता है और वो बोलता है अब यहाँ पे एकदम ये जो हमारे ऐसे ही माना का जो फर्स्ट स्टार आना है उसकी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें जो हमारा माना फ्लो है उसको ऐसे फील करना है। और मेरे को लगता है ये इमेजिनरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि हमारे जो ऐसे हार्ट के अंदर माना स्टोर करते हैं उसके साथ बहुत सारे ऐसे रिस्क आते हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं हमारा जो ऐसे नॉर्मली लोग माना अपने दिल के अंदर स्टोर करते हैं, जितने मार्शल आर्टिस्ट अपने हार्ट के अंदर माना को स्टोर करने की कोशिश करते हैं उनमें से आधे तो लोग वो मर जाते हैं, क्योंकि वो जो मेथड था उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसे माना जो होता है वो बस्ट होता है। और हाँ वो जो मेथड था वो सही में बहुत ज्यादा ऐसे डेंजरस तो था ही श्योर। विंचेंट मन में बोलता है लेकिन, और इसी के साथ वो ऐसे एक स्ट्राइक करता है अपने हार्ट के अंदर माना स्टोर करने के बाद। जो अपना ये जूलियस होता है ये देख के बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, अपना तुमने अभी अपनी बॉडी के अंदर माना स्टोर करने की कोशिश करी क्या। विंचेंट जूलियस से बोलता है अरे अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। विंचेंट स्वॉर्ड को इधर उधर स्विंग करने लग रहा होता है और जूलियस से बोलता है अब इतना तो हमें ऐसे रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर तुम एकदम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो। जूलियस विंचेंट से बोलता है अरे तुम अपना माना जो है इसे इधर उधर क्यों बिखेरे जा रहे हो, तुम्हें क्या ऐसे माना सर्कल फॉर्मूला है उसके बारे में नहीं पता क्या ओल्ड मैन। विंचेंट जूलियस से बोलता है यार तुम बहुत ज्यादा लाउड है, चलो अब बताओ यार कोई फॉर्मूला भी होता है क्या हमारा जो माना है इसे यूज करने के लिए। जूलियस विंचेंट से बोलता है ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसे फॉर्मूला है, अब कौन पागल ही है एकदम अपने माना को इधर उधर ऐसे फैलने देता है। यहाँ पे सही में एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से तुम एकदम अपना माना जो है उसे और इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। विंचेंट जूलियस से बोलता है लेकिन हमारे टाइम पे तो हम जो है ना हमारे ऐसे बस ऐसे फील करते थे और बस हो जाता था सब कुछ। जूलियस विंचेंट से बोलता है तो फिर वहाँ पे ऐसे भी लोग होते होंगे जो वो इस काम करने में फेल भी हो जाते होंगे। विंचेंट जूलियस से बोलता है हाँ आधे से ज्यादा लोग जो होते थे ये ट्राई करते करते उनका जो ऐसे माना हार्ट होता है वो बस्ट हो जाता है और वो एकदम मर जाते थे। जूलियस विंचेंट से बोलता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही मर जाते थे। विंचेंट जूलियस से बोलता है अब तुम ये ऐसे मत देखो, ऐसे देखो कि आधे से ज्यादा लोग सर्वाइव भी कर पाते थे। जूलियस विंचेंट से बोलता है अब ये तुम्हारी बॉडी नहीं है तो इतना ज्यादा ऐसे वो मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें प्लीज मेरी जो बॉडी है ना उसे थोड़ा ऐसे ट्रीट करो कि ये थोड़ी प्रीशियस है। विंचेंट जूलियस से बोलता है हाँ तुम्हारी बॉडी प्रीशियस है, लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ अब तुम्हारी जो बॉडी इतनी ज्यादा प्रीशियस है तो तुमने अपनी बॉडी के साथ ये किया क्यों। हाँ ये वाली जो बॉडी है इसके पास तो ऐसे हेवनली एक्सोस्केलेटन भी है और इसके अंदर जो ऐसे इसका हार्ट और ऐसे मैजिक सर्किट है वो भी सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम एकदम अपनी ये बॉडी के साथ अपना ये जो सलेमन फैमिली है उसके अंदर ऐसे बचपन से ट्रेनिंग करते तो तुम्हारे पास सही में तुम बहुत ज्यादा ऐसे सक्सेसफुल होते अपने फ्यूचर में। हेवनली एक्सोस्केलेटन जो है ये एकदम तुम्हें अलाउ करता है माना स्टोर करने के लिए, लेकिन अब एकदम स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास माना भी होना चाहिए। अब ये जो तुम्हारा हेवनली एक्सोस्केलेटन है ये एकदम बहुत ज्यादा भूखा है ऐसे पूरा ऐसे 13 सालों से, जो तुमने कभी भी ऐसे माना नहीं दिया और ये भूखा ये इतने 13 सालों से पूरा ऐसे इसे तुमने पूरा ऐसे 13 सालों से कभी भी माना नहीं दिया तो ये बहुत ज्यादा भूखा है। और अब यही चलता रहा तो ये अब विंचेंट एकेडन जो है इसकी बॉडी ये एकदम मर जाएगी पूरा ऐसे अडल्टहुड पहुंचने से पहले। अब विंचेंट अपना मेडिटेशन कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये वाला जो मेडिटेशन है ये इस चीज को ऐसे बहुत ज्यादा कम कर देगा, लेकिन अब इसकी भी बहुत ज्यादा ऐसे खुद की लिमिट है। मेरे को लगता है कि इसके पास ऐसे पूरा ऐसे 10 साल ही है, हम इतना टाइम ऐसे काफी रहेगा, अब इतना टाइम काफी था अब स्वॉर्ड स्टॉर्म को ऐसे स्वॉर्ड एम्परर बनने के लिए और एक हाथ वाले दावेन को ऐसे पूरा गायब हो जाने में। और ये उतना ही टाइम है कि एकदम दावेन को जेल के अंदर बंद रखा गया था पूरा ऐसे 10 सालों के लिए और वो भी एकदम भूखा। वो वाले 10 ईयर बहुत ज्यादा ऐसे स्कैरी थे। इतने में विंचेंट के रूम का कोई दरवाजा खटखटाता है और वो विंचेंट से बोलता है यंग मास्टर आप अंदर क्या कर रही हैं, प्लीज मेरा ऐसे आंसर दीजिए। फिर इसी की वजह से विंचेंट का सारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है और उसका मेडिटेशन अब रुक जाता है और आसपास का सामान उड़ना भी बंद हो जाता है। और ये जो सर्वेंट होता है ये अंदर घुस जाता है और ये सर्वेंट देखता है कि विंचेंट के रूम का पूरा ऐसे इधर उधर रखा है सामान, तो वो बोलता है यंग मास्टर आप अंदर क्या कर रहे थे, इस तरह इतना ज्यादा आपने गंदा कैसे कर दिया अपने रूम को। विंचेंट फिर उठने लगता है और बोलता है क्या तुम मेरे सर्वेंट हो। फिर उधर वो जो सर्वेंट होता है वो विंचेंट से बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, क्या तुम्हें लगा क्या मैं तुम्हारा मास्टर हूँ क्या। विंचेंट इस सर्वेंट को देख के मन में बोलता है अब ये तो शायद विल्सम है, चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, ये एक सर्वेंट ही तो है। फिर एकदम विंचेंट उधर उसके तरफ अपने कपड़े फेंक देता है और उससे बोलता है तुम्हारी टाइमिंग बहुत सही है, जाओ मेरे लिए ऐसे कुछ फ्रेश कपड़े ले आओ। अब इसके बाद ये जो सर्वेंट विल्सम होता है वो सोचने लगता है ये क्या है। इसके बाद ये सर्वेंट जो विल्सन होता है वो अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है और बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है जो ये नॉर्मली रहता है उससे, क्या ये वही विंचेंट है जिसको मैं जानता हूँ। विल्सम विंचेंट से बोलता है यंग मास्टर आपने यहाँ पे किया क्या है, अब यहाँ पे किया क्या है जो इतना ज्यादा अपने रूम का गंदा हो चुका है, अब यहाँ पे क्या आप कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या। विंचेंट बोलता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर अब ये जो सर्वेंट होता है विल्सम वो चिल्ला विल्सम विंचेंट से बोलता है यंग मास्टर आप ऐसे सब
के द्वारा ऐसे इग्नोर होते रहते हो, तो फिर आप पागल हो गए हो क्या? आप बस ऐसे अपना ऐसे रूम में ही अकेले बंद रह के रीडिंग करते रहते हो, ज्यादा ही पागल हो गए हो क्या? तुमने कोई जरूर डार्क मैजिक वैजिक सीख लिया होगा। मेरे को इसको अब ग्रैंड चैम्बरलीन को बता देना चाहिए, वो फिर एकदम पेची आपको बता देगी। विंचेन विल्सन के सामने आ जाता है और बोलता है, अब तुम यार ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे अनोखी चीज लग रही है मेरे को। अब तुम्हारा मास्टर मने करे जा रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और तुम एकदम अपने में ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हो। और ये तो तुम्हारे लिए और भी बहुत ज्यादा ऐसे बोल्ड काम कर रहे हो। तुम्हें मैंने जब ऑर्डर दे दिया कुछ काम करने के लिए, तो तुम एकदम मेरा काम नहीं कर रहे हो और उसके लिए मना कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें एकदम जो नॉर्मली काम देता हूँ उससे बहुत ज्यादा ऐसे काम दे दिया है आज, लेकिन अब यही तो तुम्हारा काम है ना? विल्सन विंचेन से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले बोला तो था, अब जो चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो करने के लिए तुम मेरे से मत बोला करो। मुझे लगता है क्या इधर तुम्हारे ये जो सामान है इसे मैं उठाऊंगा क्या? विंचेन विल्सन से बोलता है, ऑफ कोर्स अब तुम एक सर्वेंट हो तो तुम यही तो करोगे, क्या मैं गलत हूँ क्या? विंचेन फिर एकदम अपने कपड़े उसके हाथ से ले लेता है और बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मैं इधर अपना काम खुद ही कर लूंगा, मेरे जो कपड़े हैं मैं उन्हें खुद ही ले लूंगा। तो फिर विल्सन बोलता है, तो फिर अब तुम जा कहा रहे हो सर? फिर विंचेन विल्सन से बोलता है, अब मैं यहाँ पे एकदम ग्रैंड चैम्बरलीन के पास जा रहा हूँ और अब वो मेरे से पूछेंगी कि मैं यहाँ पे अपना काम खुद करने क्यों आया हूँ, तो फिर मैं उन्हें बता दूंगा कि यहाँ पे मेरा ये जो सर्वेंट है उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इधर मैं अपना काम खुद करने आ गया हूँ। इसके बाद विल्सन एकदम खिलस जाता है और अपना विंचेन एकदम हंस रहा होता है और विल्सन एकदम अपना कपड़े ले जाता है विंचेन के हाथ से और बोलता है, चलो ठीक है, अभी जो तुम्हारे कपड़े हैं मैं ले आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारा जो ये रूम गंदा है उसे मैं साफ कर दूंगा, तो चिंता मत करो, उसे एक अकेले छोड़ दो, बस मैं कर दूंगा। विंचेन विल्सन को जाते हुए देख रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, अब यहाँ पे विंचेन जितना भी ऐसे काम चोर और इतना इसकी कोई बात ना माने, लेकिन फिर भी उसका जो ऐसे सर्वेंट होएगा इतना ज्यादा इसको ऐसे बुरा नहीं बोल सकता। मेरे को लगता है ये जो बंदा है यही बिगड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे जानबूझ के लगाया गया है मेरा अटेंडेंट बनने के लिए। जूलियस भी विंचेन के पीछे आ जाता है और वो बोलता है, हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है, उन लोगों ने जानबूझ के इसे मेरा अटेंडेंट बनाया है। विंचेन जूलियस से बोलता है, अरे वो लोग है ना, वो चाहते होंगे कि वो जो ये अब रूड सर्वेंट की प्रॉब्लम है इसे तुम सॉल्व कर दो, ये भी चाहते हैं कि अभी देखे अपने ये जो एकेडन फैमिली है उसका 7th सन कर क्या सकता है। जूलियस विंचेन को बताता है, ये जो विल्सन है ना, इसने ये पहले गैंग मेंबर था इधर सर्वेंट बनने से पहले, और इसने बहुत सारे लोगों को भी मारा है, अब हमें क्या करना चाहिए? विंचेन जूलियस से बोलता है, अरे अरे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर किसी बंदे ने बहुत सारे लोगों को मारा है तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो बस मुंह से हग रहा होगा, उसकी आंखें जो है वो तो इतनी ज्यादा इनोसेंट लग रही है मेरे को, हाँ वो तो एकदम डरपोक भी है। जूलियस विंचेन से बोलता है, अब तुम्हें नहीं लगता कि क्या तुम एकदम मुंह से हग रहे हो, बस तुम्हें ये सारी चीजें इतने अच्छे से कैसे पता है? विंचेन जूलियस से बोलता है, क्योंकि मैंने उसी तरह की जिंदगी जी थी पिछले बार। ये देखने के बाद जूलियस अपने मन में बोलता है, ये क्या है भाई, इसके साथ क्या है, कहीं मैंने ऐसे स्पिरिट किंग से भी कोई ज्यादा ऐसे डरावनी चीज तो समझ नहीं कर ली है। और फिर शिनशिप हो जाता है, अगला दिन आ चुका होता है और विंचेन के रूम में अब ये विल्सन आता है, वो बोलता है, यंग मास्टर आपने जो मेरे को ऐसे कल कपड़े दिए थे वो मैंने धो दिए हैं अब, और ये जो आपका रूम है मैंने साफ किया, ये अच्छा तो लग रहा है ना आपको? फिर विंचेन ने इससे बोलता है, चलो ठीक है, थैंक यू तुम्हारा इतना सारा हार्ड वर्क करने के लिए। विल्सन उसके कपड़े एकदम साइड में रख देता है और विंचेन से बोलता है, प्लीज यंग मास्टर अब इतना ज्यादा अपने रूम को ऐसे गंदा मत कर देना। विंचेन बोलता है, हाँ चलो मैं ट्राई करूंगा इसका। अब ये सुनने के बाद विल्सन मन में सोचता है, बस बहुत ज्यादा ऐसे बातें माने जा रहा है, मेरे को लग रहा है इसका अब ये जो ऐसे एटीट्यूड निकला था कल वो खत्म हो चुका है। इतने में विंचेन विल्सन से बोलता है, चलो ठीक है विल्सन, अब तुम मेरे पास यहाँ पे 1 मीटर की कोई ऐसे वुडन स्वॉर्ड लेकर आ जाओ, उसका वेट ऐसे 500 ग्राम होना चाहिए, और उसका अगर वो ऐसे ब्लैक वुड से बना रहा है तो और सही है, और इस तरह की ऐसे जो स्वॉर्ड है ये हमारे ऐसे स्टोरेज में मिल जाएगी हमारी फैमिली के। फिर विल्सन इस पे बोलता है, अगर मैंने एकदम ये करने से मना कर दिया तो? फिर विंचेन उधर उड़ जाता है और बोलता है, चलो ठीक है, अगर तुमने मना कर दिया तो यहाँ पे ये अपना सामान मैं खुद लेने चले जाऊंगा, और फिर अगर वहाँ पे मेरे को ऐसे स्टोर रूम के ऐसे गेट कीपर ने पूछा कि मैं यहाँ पे खुद क्यों आया हूँ तो फिर मैं उन्हें बता दूंगा। और विल्सन तुम्हें पता है ना, हमारा जो ऐसे स्टोरेज रूम का गेट कीपर है वो बहुत अच्छा ऐसे मार्शल आर्टिस्ट है, और हमारी जो एकेडन फैमिली है उसे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे मेन ब्रांच के लोग। ये सुनने के बाद विल्सन बोलता है, अरे अरे यंग मास्टर क्या कर रहे हो आप, इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो दोबारा? और इतने में विल्सन विंचेन के हाथ भी पकड़ लेता है और उससे बोलता है, रुको यार 1 मिनट मेरी बात सुन लो। विल्सन ने विंचेन पे हाथ रखा ही होता है कि विंचेन ने एकदम उसका हाथ ही एकदम मरोड़ दिया होता है पीछे आके। फिर विंचेन उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, अरे सॉरी मेरे पास ऐसे बहुत सारी बैड मेमोरी है कि मेरे को ऐसे पीछे से कोई बैक स्टैब कर देता है। विल्सन बोलता है, अरे मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना कि आपको एकदम पीछे से किसी ने भोग दिया है कुछ। इतने में विंचेन थोड़ा उससे दूर चले जाता है और मन में बोलता है, मेरी जो बॉडी है ये तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा ही दर्द हो रही है इतना सा अटैक करने से बस। और विल्सन को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो फक बोलने वाला होता है। इतने में विल्सन बोलता है, क्या है तुम्हें कुछ बोलना है क्या तुम्हें मेरे से? और फिर इतने में विल्सन उधर बोलता है, हाँ चलो ठीक है, नहीं मेरे को कुछ नहीं बोलना है, तो फिर आपको एकदम स्वॉर्ड लानी है, वो 1 मीटर होनी चाहिए और 500 ग्राम है ना। विंचेन उससे बोलता है, अरे अरे मेरे को तो लगा था तुम एकदम ये काम नहीं करना चाहते। फिर विल्सन वहां से एकदम रूम के बाहर चले जाता है और उससे बोलता है, अरे मैंने कब मना किया कि मैं काम ही नहीं करूंगा ये? तो फिर उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है, बहुत तेज बंद करता है, और फिर वो दरवाजा खोल के भी बोलता है आके, अरे ये जो दरवाजा था ये आपने हवा से ही उड़ के इतना ज्यादा आवाज किया है, मैंने जानबूझ के नहीं किया था ये। फिर विंचेन बोलता है, अरे अरे मैंने तो इससे कुछ बोला भी नहीं, चलो कोई ना। फिर इसके बाद शिनशिप हो जाता है, अब विल्सन उधर स्वॉर्ड ले आया होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, अब मेरे को इस तरह ये नहीं हो सकता कि मैं एकदम हार मान लूं, अब मेरे को बताना पड़ेगा मैं विल्सन क्यों हूँ यहाँ पे। विल्सन यहाँ पे एकदम आई जाता है और उधर ऐसे थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा होता है, ऐसे दूर रख के बोल रहा होता है कि ले लो यंग मास्टर, लेकिन फिर उधर ये विल्सन उधर और विल्चन उधर कुछ उससे बोलता है और विल्सन एकदम अपनी लाइन पे आ जाता है और वो बोलता है, ये लो जी यंग मास्टर, और फिर वो वहां से जाने लगता है। वो बोलता है, चलो ठीक है अब मैं जाऊँ यहाँ से, मेरा सारा काम आपका मैंने कर दिया, तो फिर अब मैं जा रही
आइडियाज। अब विंचेन के पास स्वॉर्ड आ गई होती है तो वो मन में बोलता है चलो ठीक है अब सब सही है, अब मेरे को एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है विंचेन अपना ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका है। ट्रेनिंग ग्राउंड पे आके वो एकदम से अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे स्विंग कर रहा होता है एक स्कैरक्रो पे। उसे मारते हुए वो अपने मन में बोलता है मेरे को पता था कि ये जो मेरा एक्सोस्केलेटन है ये काफी ज्यादा वीक है, लेकिन मेरे को नहीं पता था ये इतना ज्यादा वीक होएगा कि मैंने वुडन स्वॉर्ड को ही ऐसे कम से कम ऐसे कुछ ही बार हिलाया है, स्विंग किया है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता है मेरे को अभी ऐसे बहुत ज्यादा आगे जाना है, लेकिन ये जो फीलिंग है मेरे को काफी ज्यादा अच्छी फील हो रही है। मैं तो एकदम पैदा ही हुआ हूँ मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। विंचेन अपने जिस स्कैरक्रो पे ट्रेनिंग कर रहा होता है इतने में वो एकदम ऐसे दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और साइड में जिसने किया होता है वो बोलता है अरे एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पे तुम्हारी जो ऐसे माना एनर्जी इतनी ज्यादा वीक थी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि तुम हो। इस विंचेन उससे बोलता है तुम हो कौन। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है मेरा नाम रेवेन अकेडेन है। और इस पे अब यहाँ पे एकदम ऐसे जूलियन जो होता है वो विंचेन को बताने लगता है यहाँ पे जो बंदा है इसका नाम रेवेन अकेडेन है और यहाँ पे ये एकदम एक कोलैटरल फैमिली है और जो द असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड होने वाला है ये भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसके फादर को तुमने विंचेन पर्सनली मिल रखा है। यहाँ पे एकदम ऐसे जो पिछली बार एक बंदा आया था ना बहुत पहले स्टार्टिंग में, वो बंदा इस बंदे का फादर है और इनकी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा कोलैटरल है। मतलब यहाँ पे एकदम ऐसे ये डायरेक्ट डिसेंडेंट से नहीं है। जूलियन विंचेन से बोलता है यहाँ पे तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, ये एकदम ऐसे राइजिंग स्टार है, एकदम ऐसे जो ब्रांच फैमिली है उनमें से। यहाँ पे एकदम ऐसे 13 ईयर्स के एज ग्रुप में जितने भी ऐसे लोग आते हैं हमारी फैमिली में ये सबसे ज्यादा एकदम ऐसे अच्छा माना जा रहा है। इतने में वो जो रेवेन होता है वो विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है अब यहाँ पे हमारा जो ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड है इसके बाद में एकदम ऐसे तुमसे फाइट करूंगा। इस पे विंचेन एकदम ऐसे अपने मन में बोलने लगता है हाँ ये एकदम ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड इसमें ये जो एक कंपटीशन होता है जो एकदम ऐसे फैमिली में होता है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे एकदम ऐसे कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि एकदम ऐसे तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एकदम ऐसे पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मेनली जो बंदे लोग होते हैं ना वो एकदम ऐसे 14 साल की उम्र में इसमें एकदम ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे ये जो ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड जो जीत लेगा ना उसे एकदम ऐसे चांस मिलेगा डायरेक्ट डिसेंडेंट लोग जो है ना उनसे एकदम ऐसे एक बंदे से फाइट करने का। और यहाँ पे ये जो बंदा है ये ऑफकोर्स मेरे को चुनने वाला है, मैं एक यूजलेस बंदा विंचेन जिसके पास एकदम ऐसे कुछ भी नहीं है। तो फिर ये लोग जो ऐसे नॉर्मल ब्रांच के लोग हैं वो एकदम ऐसे मेरे को ही चुनेंगे ऑफकोर्स। रेवेन विंचेन से बोलता है तुम इतना ज्यादा डर चुके हो तो फिर यहाँ पे एकदम ऐसे कहीं पे जाके छुप मत जाना। अब यहाँ पे एकदम ऐसे जो ट्रू असेंबली ऑफ स्वॉर्ड है ना उसमें एकदम ऐसे सारी जो चीजें है ना वो ऐसे सिर्फ वुडन स्वॉर्ड पे एंड नहीं होगी। विंचेन उससे बोलता है ऑफकोर्स अब यहाँ पे एकदम ऐसे वुडन स्वॉर्ड से बिल्कुल नहीं होगी। विंचेन बोलता है ऑफकोर्स एक मार्शल आर्टिस्ट इस तरह की चीजों से कैसे डर सकता है। इस पे रेवेन काफी ज्यादा हंसने लगता है। वो उससे बोलता है अब यहाँ पे लगता है इतनी ज्यादा ऐसे तुम ऐसे अच्छा बोल लेते हो, ये तुम्हें एकदम ऐसे डायरेक्ट डिसेंडेंट होने पे एकदम ऐसे सिखाया गया है। विंचेन उससे बोलता है ऑफकोर्स ये तो एकदम ऐसे जायज बात है, अब यहाँ पे तुम्हें भी एकदम ऐसे थोड़ा तमीज से बोलना चाहिए। यहाँ पे तुम दूसरे लोगों को ऐसे प्रोवोक कर रहे हो उसमें भी एकदम ऐसे एक क्लास होती है एक औकात होती है। अब यहाँ पे तुम इतना ज्यादा उससे बढ़े जा रहे हो। विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे इसकी हिम्मत कैसे हो गई। यहाँ पे एकदम ऐसे एक दूसरा इसका रिलेटिव है वो अपने ऐसे स्कैरक्रो पे ट्रेनिंग कर रहा है, उसी स्कैरक्रो को इसने काट दिया। अब यहाँ पे एकदम ऐसे जो मेरा दावेन था ना मैं अपनी पिछली बॉडी में तो वहाँ पे एकदम ऐसे उसे हर लोग ऐसे रिस्पेक्ट करते थे। एकदम ऐसे जब वो ऐसे स्पारिंग रिंग में जाता था सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, कोई भी इतना ज्यादा ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी नहीं था उसके प्रति में। और यहाँ पे एकदम ऐसे जो अपना काइजेन था वो भी एकदम ऐसे रिस्पेक्ट तो करता ही था लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं। और ये जो बच्चा है ये काफी ज्यादा रूड है। विंचेन उससे बोलता है यहाँ पे तुम ऐसे दूसरों का स्कैरक्रो है उसे काटे जा रहे हो, तुम तो एकदम ऐसे लालत हो एक किसी मार्शल आर्टिस्ट पे, तुम्हें तो ऐसे शर्म आनी चाहिए। हाँ मेरे को लगता है तुम्हारे फादर जो है एकदम ऐसे ब्रांच फैमिली के एकदम ऐसे बंदे हैं ना वो एकदम ऐसे उन्होंने ये तुम्हें एकदम ऐसे जो मैनर्स है तुम्हारे ये सिखाए होंगे। ये सुनने के बाद रेवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विंचेन पे अपनी स्वॉर्ड तान देता है। वो बोलता है यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फादर को एकदम ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने की। अब यहाँ पे जब से तूने एकदम ऐसे स्टार्ट कर दिया मेरे फादर को डिसरिस्पेक्ट करना मैंने सोच लिया था मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जूलियन एकदम विंचेन से बोलता है अब ये जो बंदा है तुम्हारे सामने ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपना 2 स्टार पे है और यहाँ पे एकदम इसके पास ऐसे स्टील मैन का भी एट्रीब्यूट है, ये तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। विंचेन अपने मन में बोलता है हाँ मेरे को पता है ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है और अगर मैंने इससे फाइट करी तो अभी तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये एकदम ऐसे इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है, एकदम इसके फादर ने इसमें काफी ज्यादा प्रेशर डाला होगा। और यहाँ पे जरा देखो तो इधर ये जो बंदा है ये जानता है कि मेरे पास एकदम ना तो कोई इमेजिनरी है ना तो मेरे पास कोई भी स्टार है, ये मेरे पे फिर भी अपने एकदम ऐसे माना से यूज कर रहा है जबकि मैं ये जानता है मैं माना को कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ। और इसके फादर जो है उनमें भी बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को लगता है ये जो ऐसे वर्ल्ड है ना यार हमारा ये अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया 500 सालों में। अब यहाँ पे एकदम ऐसे बिल्कुल भी एकदम ऐसे तमीज नहीं है इन लोगों में, एकदम ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के एकदम ऐसे मैनर्स जो एटिक्वेट्स होते हैं उनके एकदम ऐसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है इन लोगों को। विंचेन ने रेवेन के मुंह पे अपनी स्वॉर्ड ले आई होती है। वो उससे बोलता है अगर यहाँ पे तुम ऐसे मेरे ओल्ड टाइम में इस तरह की चीज करते ना तो फिर ऐसे फैमिली के जो हेड होते ना वो तो एकदम ऐसे जो एल्डर्स लोग होते ना वो तुम्हें काफी ज्यादा पनिश करते। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद रेवेन जो है वो अपने मन में बोलता है ये जो बास्टर्ड है इसने अपनी स्वॉर्ड को मेरे मुंह पे एकदम ऐसे ला दिया है और लेकिन इसने एकदम ऐसे बिल्कुल भी ना तो माना यूज किया है और ना तो इसके पास इमेजिनरी है। तो फिर ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है? जब से इस बास्टर्ड ने मेरे मुंह पे अपनी स्वॉर्ड को लगाया है मेरे को पता है अगर हम दोनों फाइट करते हैं तो फिर मैं इसे हरा दूंगा आराम से, लेकिन फिर भी इसकी शक्ल देख के मेरे को इस तरह से क्यों लग रहा है कि ये एकदम ऐसे कभी भी मेरे को एकदम ऐसे काट सकता है। रेवेन विंचेन से बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे जितनी भी चीजें उसे ऐड कर देते हैं अभी के लिए। रेवेन एकदम अपनी स्वॉर्ड हटा लेता है और बोलता है अब यहाँ पे तुम एकदम ऐसे एक वुडन स्वॉर्ड है उसी से डर गए हो तो फिर मैं इतना ज्यादा अच्छा कैसे फील कर सकता हूँ अपना ये जो ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड है
इसमें। अब यहाँ पे तुम्हें पता है ना वो जितनी भी चीजें एकदम ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड में उधर एकदम ऐसे लकड़ी की वुडन स्वॉर्ड से ना एकदम ऐसे सारी चीजें एंड नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं है क्या है ना। और यहाँ पे एकदम ऐसे इसने अपनी ये जो रेवेन था इसी की एकदम से शब्द रिपीट कर दिए थे। तो फिर अब यहाँ पे रेवेन तो एकदम ऐसे किलस जाता है, वो रेवेन की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके बढ़ जाता है। वो बोलता है बास्टर्ड मैं तेरे को आज यहीं पे मार दूंगा। जूलियन विंचैन से बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब यहाँ पे जल्दी से तुम डॉज कर लो। विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे को चोट नहीं पहुंचा सकता है। रेवेन रेवेन एकदम ऐसे आएगा होता है विंचैन पैदा करने के लिए, इससे पहले उसका जो एक सर्वेंट होता है वही उसे रोक लेता है। वो उसे अपने मास्टर से बोलता है मास्टर आप यहाँ पे एकदम ऐसे ये जो यंग मास्टर अपने रेवेन है एकदम ऐसे अभी चोट नहीं पहुंचा सकते बिल्कुल भी। वो सर्वेंट रेवेन को बताने लगता है अब यहाँ पे अगर तुमने इसे रेवेन को अभी इस जगह पे चोट पहुंचा दी तो फिर यहाँ पे इसे एक चांस मिल जाएगा कि ये जो है अपना ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड को ऐसे अवॉइड कर पाए फाइट करना आपसे। तो फिर यहाँ पे एकदम ऐसे आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को अभी के लिए। अब यहाँ पे एकदम ऐसे जब असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड हुए तब तक के लिए आपको एकदम ऐसे रोकना पड़ेगा खुद को। रेवेन गुस्से में विंचैन से बोलता है चल ठीक है रेवेन अब यहाँ पे तेरे से मिलेंगे अपना ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड में कावर्ड डरपोक। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंचैन एकदम अपने रूम में आ चुका होता है। जूलियन विंचैन से बोलता है अरे यार तुम एकदम उधर जो कर रहे थे तुम असल में सोच क्या रहे थे, तुमने यहाँ पे उसे एकदम ऐसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, अगर आसपास में उसका गार्ड नहीं होता तो फिर क्या करते तुम। विंचैन उससे बोलता है अरे एक डिसरेस्पेक्टफुल बच्चा था मैं तो उसे थोड़ा सा बस मजा चखा रहा था। जूलियन बोलता है अरे यार मैं एकदम ऐसे किस डिसअपॉइंटमेंट के साथ आ गया, मैं यहाँ पे एकदम ऐसे अपना एक स्पिरिट किंग को समन करने वाला था। विंचैन उससे बोलता है अरे हाँ मेरे को पता है, अब यहाँ पे तभी तो मैं एकदम अच्छे से सीख रहा हूँ, तुम्हारा ये जो ऐसा एरा बदल चुका है इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं ये। इतने में जब विंचैन एक बुक को खोला होता है उसी बुक में उसे एक पिक्चर दिख जाती है, उसे देख के वो सोच रहा होता है एक पोर्ट्रेट, इतने में अपना जूलियन उसकी फोटो निकाल लेता है वहां से और बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें ऐसे दूसरों की इधर उधर चीजें देखने से अच्छा तुम अच्छा याद करो एकदम ऐसे सारी चीजें। हाँ मैंने तुम्हें एकदम ऐसे जो अपना ऐसे थियरी थी माना की, तो फिर चलो ठीक है अब यहाँ पे एकदम हम ऐसे ब्लेसिंग और ट्रायंट्स पे आ जाते हैं। फिर एकदम विंचैन बोलता है ट्रायंट्स क्या होता है, फिर जूलियन उसे बताता है हाँ ये जो ट्रायंट्स होता है ये एकदम ऐसे एक ब्लेसिंग होती है, एक नॉर्मल ब्लेसिंग होती है, हम इन्हें उसे काफी ज्यादा एनालाइज करने के बाद अपना ऐसे एक मैन मेड ब्लेसिंग बनाई है और उसे हम ट्रायंट कहते हैं। इस पे विंचैन जूलियन से बोलता है अरे तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने यहाँ पे एकदम एक ब्लेसिंग है उसे मैन मेड बनाया है, तो फिर यहाँ पे ये तो कुछ ज्यादा ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा गॉड्स के प्रति, तुम्हें एकदम ऐसे पनिशमेंट मिलेगी। जूलियन उससे बोलता है यहाँ पे तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने यहाँ पे एकदम ऐसे मेरे जैसे गॉड को कितने बार डिसरिस्पेक्ट किया है, अब यहाँ पे खुश रहो कि मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है। जूलियन उससे बोलता है नहीं अभी के लिए तो यहाँ पे एकदम ऐसे कोई भी नहीं मारा है। विंचैन उससे बोलता है तो फिर यहाँ पे तुम ऐसे बता रहे थे कि रेवेन के पास ऐसे स्टील मैन टाइप का एकदम कुछ चीज है, तो फिर वो एकदम ट्रायंट है क्या। फिर जूलियन उससे बोलता है हाँ बिल्कुल वो एक ट्रायंट है, और यहाँ पे अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो है ना वो एक ड्रॉफ की ब्लेसिंग है। अब यहाँ पे तुम्हारा एक ड्रॉफ की ब्लेसिंग मिली हुई है उसे, वो एकदम ऐसे पूरी ड्रॉफ की ब्लेसिंग नहीं है। अब यहाँ पे एकदम ऐसे जो ट्रायंट्स होते हैं वो एकदम ऐसे होते हैं अपना एक पूरी ब्लेसिंग का सिर्फ एक पार्ट को एकदम ऐसे चीज को लेकर तुम आगे बढ़ जाओ उसे कहते हैं ट्रायंट। और यहाँ पे एकदम ऐसे तुम्हारे पास जितने ज्यादा ट्रायंट होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास पाथ होंगे ऐसे अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। और यहाँ पे एकदम ऐसे ये जो स्टील मैन है ये एक मीडियम लेवल का ट्रायंट है जो एकदम ऐसे ज्यादा फोकस करता है अपने डिफेंस में और काफी ज्यादा अच्छा है वो उस पार्ट में। विंचैन जूलियन से बोलते हैं यहाँ पे अगर तुम ऐसे इस तरह से करोगे तो फिर यहाँ पे तुम तो सिर्फ ऐसे एक ही साइड में पावरफुल हो जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। जूलियन उससे बोलता है लेकिन फिर भी इस तरीके से हम ऐसे जल्दी से जल्दी एकदम ऐसे पावरफुल हो जाएंगे। इस पे जूलियन विंचैन अपने मन में बोलता है हाँ एकदम ऐसे बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे एकदम ऐसे ये जो अपना रेवेन था उसने एकदम अपना थ्रस्ट अटैक किया था अब मेरे स्क्वायर क्रो पे, तो उसने एकदम ऐसे आराम से काट दिया था। अब यहाँ पे इस बंदे की एज को कंपेयर करूँ मैं एकदम ऐसे अपने एज वाले बंदों की एज से, तो फिर यहाँ पे ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये एकदम ऐसे बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि ये होता है ट्रायंट। और वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है इसके बारे में मेरे को एकदम ऐसे अच्छे से समझना पड़ेगा क्या चीजें हो रही है क्या नहीं, तभी मैं इधर इसके वर्ल्ड के अगेंस्ट में जितने भी लोग हैं उनसे एकदम ऐसे इक्वली फाइट कर पाऊंगा, सब कुछ समझना पड़ेगा मेरे को। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंचैन अपना ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आके अपने लेफ्ट हैंड से अपना स्विंग करने लगता है, स्वॉर्ड कोर कर ही जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जितने भी सर्वेंट होते हैं वो एक एक करके बोलने लगते हैं। एक बोलता है यहाँ पे ये दोबारा आ गया, दूसरा बोलता है हाँ यहाँ पे ये बंदा जो है ना ये एकदम ऐसे अपना लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड को रोज स्विंग कर रहा है कुछ टाइम से। अब यहाँ पे इतना तो मेरे को भी पता है अगर तुम ऐसे अपना लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड को यूज करते हो तो फिर तुम अपना इमेजिनरी यूज नहीं कर पाओगे। और तीसरा बंदा बोलता है और ये जरा देखो तो ये इतने अपनी स्वॉर्ड को कम से कम ऐसे एक दो बार ही घुमाता है लेकिन ये इतना ज्यादा थक जाता है, हाफने लगता है, ये कितना ज्यादा फनी है। इतने में वहाँ पे एकदम ऐसे एक वाइस कैप्टन होते हैं अपना व्हाइट स्वॉर्ड यूनिट के, वो आ जाते हैं, वो उन लोगों से बोलते हैं अब यहाँ पे इसमें फनी क्या है इतना ज्यादा। अब यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है वो एक एकेडमिक फैमिली का एक बच्चा जो है वो अपना ट्रेनिंग कर रहा है, इसमें फनी क्या दिख रहा है तुम्हें। और फिर ये इस पे जितने भी ऐसे बंदे होते हैं ये ऐसे सर्वेंट लोग वो बोलते हैं वाइस कैप्टन मर्लिन, फिर वो एकदम ऐसे चिल्ला के भागने लगते हैं वहां से और वो माफी मांग के भाग रहे होते हैं। वाइस कैप्टन मर्लिन फिर एकदम ऐसे अपने मन में बोलते हैं कि अब यहाँ पे ये जो चीज है ये भी मैं भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं जरा इसे अच्छे से देखूं तो ये जो है ना ये इतना ऐसे अपना ऐसे स्वॉर्ड को स्विंग करे जा रहा है, वो भी एकदम ऐसे ना तो बिना किसी ट्रायंट के ना कोई एकदम ऐसे माना कोड करके। तो फिर यहाँ पे अब ये एकदम ऐसे इतनी ज्यादा ऐसे सरप्राइजिंग बात नहीं है कि एकदम ऐसे जितने भी सर्वेंट है वो भी इसे एकदम ऐसे नीचे करके देख रहे हैं और यहाँ पे ये सही में एकदम ऐसे सेफ है। ये कहना कि ये एकदम ऐसे
एडेन फैमिली के लिए एक बेइज्जती है। जूलियन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे यार सब लोग हमें देखे जा रहे हैं तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसे कहीं और जगह पे जाके अपनी जो ट्रेनिंग है उसे कंटिन्यू करें। विंचेंट उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास स्टैमिना है कहीं और जाने के लिए? वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे इस तरह से लोग मेरे को नीचे होके देखें, इस तरह की तो मेरे को आदत सी हो रखी है, लेकिन फिर भी आखिर में जाके मैंने वो जो अपना ये स्वॉर्ड स्टॉर्म था उसे एकदम ऐसे हरा ही दिया था। विंचेंट बोलता है उन सारे लोगों की जितना भी एकदम ऐसे ये सारी चीजें हो रही थी मैंने उसे ओवरकम करके एकदम ऐसे अपनी तारीफ करवा ली थी। अब यहाँ पे मेरे को पता है मैं एकदम ऐसे ये जो चीज है इसे दोबारा से करूंगा। अब यहाँ पे इतने में वो जो अपने मर्लिन होते हैं वो एकदम ऐसे विंचेंट को एक हाई एडवांस पोशन देने लगते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे ये एक एडवांस पोशन है, हीलिंग पोशन। अब यहाँ पे अगर तुम इसे ले लोगे तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा अपना ये इस तरह से स्वॉर्ड को स्विंग करना। विंचेंट उससे बोलता है यहाँ पे तुम एकदम ऐसे मेरे पे हंस नहीं रहे हो क्या? मर्लिन विंचेंट से बोलता है यहाँ पे सच बोलूं तो पहले तो मैं भी हंस रहा था, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे एकदम ऐसे जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में मेरे को लग रहा है कि तुम कुछ चीज को पाना चाहते हो। और अगर यहाँ पे एकदम ऐसे कोई मार्शल आर्टिस्ट है वो अब तुम पे इस तरह पे भी एकदम ऐसे हंस रहा है तो फिर मेरे को लगता है वो जो मार्शल आर्टिस्ट है उस पे दूसरे लोगों को हंसना चाहिए। विंचेंट इस पे उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हारा नाम मर्लिन है ना, चलो ठीक है तुम्हारे इस नाम को मैं याद रखूंगा। विंचेंट बोलता है अरे मेरे को माफ करना, यहाँ पे मेरे को लगता है आपके पास बहुत ज्यादा काम होगा तो फिर आप ऐसे अपने काम पे निकल सकते हो। मर्लिन फिर जाते हुए अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना मेरे को काफी ज्यादा ऐसे चेंज लग रहे हैं विंचेंट, अब यहाँ पे चलो ठीक है मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ फ्यूचर के लिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है विंचेंट जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है और ऐसे ही कुछ दिन ऐसे लगातार वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता रहता है। और फिर एकदम ऐसे ट्रेनिंग के बाद भी एकदम ऐसे वो अपना जूलियन के साथ इस वर्ल्ड के बारे में ऐसी चीजें जो होती है वो ऐसे सीख रहा होता है अपने बुक की नॉलेज से भी। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है विंचेंट जो होता है वो बोलता है यहाँ पे मेरे को अपने पैरों को थोड़ा और स्टेबल करना पड़ेगा, मेरे को अपने हिप को थोड़ा साइड में रखना होगा और फिर इसी के साथ में एकदम ऐसे सब कुछ कर पाऊंगा। और इतने में वो बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ, अब मैं देख सकता हूँ अच्छे से। उसे एकदम ऐसे डॉट दिखाई दे रहे होते हैं कि स्कैरक्रो पे। वो बोलता है हाँ अब यहाँ पे इसी लाइन को मेरे को फॉलो करना है। और फिर वो फॉलो करते हुए वो एक स्विंग कर देता है और फिर जैसे ही उसने स्विंग करा होता है वो जो स्कैरक्रो होता है वो अपना 2 टुकड़ों में काट दिया होता है। उसने अपनी स्वॉर्ड पे माना कोट कर लिया होता है और वो अच्छे से कर पाया होता है माना कोट। और विंचेंट अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है मैंने कर लिया। और फिर हमें दिखाया गया होता है उसने अपनी स्वॉर्ड पे माना को तो अच्छे से कोट कर लिया होता है। हमें उसका जो एक सर्वेंट होता है उसको दिखाया जाता है वो अब विंचेंट के लिए खाना ले जा रहा होता है। ले जाते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है मेरे को कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है जब से इधर विंचेंट ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, ये रोज रोज 5 बजे उठ रहा है, इतना जल्दी तो कोई मुर्गा भी नहीं उठता होगा, ये उठ जाता है। और जब से इसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया मेरा काम एकदम ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतने में वो अपने मन में बोलता है चलो थोड़ा ऐसे मजा किया जाए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है अब वो विंचेंट के रूम में आ गया उसका खाना लेके और वो विंचेंट के सामने रख भी देता है। और विंचेंट जब ऐसे प्लेट खोलता है तब उसको जैसे मेन डिश जो होती है ना वो तो एकदम ऐसे दिखाई नहीं देती है। और फिर वो विंचेंट एकदम ऐसे अपने सर्वेंट को देखता है तब उसके मुंह पे एकदम ऐसे खाना लगा होता है और एकदम ऐसे वो उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम एकदम ऐसे इतना ज्यादा ऐसे ये चीज करनी थी तो इतना ज्यादा ऑब्वियस बनाने की तुम्हें ऐसे जरूरत नहीं थी। इस पे वो सर्वेंट बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? विंचेंट उससे बोलता है अगर यहाँ पे तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो फिर तुम्हें एकदम ऐसे अपना जो मुंह है उसे एक बार साफ तो कर लेना चाहिए था ये सब करने से पहले। विंचेंट बोलता है अभी से मैं एकदम ऐसे जाने दे सकता हूँ, पहली बार तुमने किया है और इसे एक क्यूट मान के मैं जाने दे सकता हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ तुम लाइन ही क्रॉस करोगे। इस पे वो सर्वेंट विंचेंट से बोलता है तुम भूल गए क्या मैं पहले जो ना एक गैंग में काम करता था और मैंने बहुत सारे लोगों को भी मारा है। विंचेंट अब उसे टेलीपैथिकली बोलता है अब यहाँ पे एकदम ऐसे दूसरे लोगों को कंट्रोल करना अपनी पावर से बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन मैं तुम्हें एकदम इतना ज्यादा अपनी पावर से प्रेशराइज नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ये जो सर्वेंट होता है ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है यंग मास्टर विंचेंट आप यहाँ पे माना कब से यूज करने लग गए? विंचेंट उससे बोलता है अब ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं यूज कर पा रहा हूँ ना, तो फिर अब तुम यहाँ पे एकदम ऐसे मेरी ये बात मान लो, तुम्हें जो अपनी ऐसे प्राइड है इतना ज्यादा घमंड है उसे तोड़ देना चाहिए और मेरी साइड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब तुम एकदम शर्माओगे नहीं बिल्कुल भी अपना तुम ये बताते हुए कि तुम विंचेंट एकेडमी के सर्वेंट हो। तुम्हें सही टाइम आने पे चूज करना पड़ेगा, तुम्हें चूज करना होगा क्या तुम रूल होगे एकदम ऐसे डर की वजह से या फिर तुम मेरे को एक टाइम पे अपनी लॉयल्टी दे दोगे। इस पे विंचेंट होता है वो वहां से रूम से जाने लगता है, वो उससे बोलता है वो जा रहा होता है कि मैं तुम्हें एकदम ऐसे अपनी लॉयल्टी कभी भी नहीं दूंगा। तुम ऐसा क्या बोल रहे हो कि तुम मेरे को प्रेशर करोगे? तुम प्रेशर करोगे तब भी मैं तुम्हें अपनी लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जब ये सर्वेंट रूम के बाहर आ जाता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है यंग मास्टर विंचेंट बहुत ज्यादा ही चेंज हो गए हैं और बहुत ज्यादा ही चेंज हो गए हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें मर्लिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये मर्लिन अब ऐसे संगीन जहाँ पे विंचेंट जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है वहाँ पे गए होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो विंचेंट का जो स्कैरक्रो होता है उसे देख के बोलते हैं ओ अब लगता है विंचेंट जो है ना आज ये से बहुत जल्दी इस जगह से चले गए हैं। इतने में जब वो स्कैरक्रो को देखते हैं उसके तब उन्हें दिख जाता है कि वो स्कैरक्रो पूरा 2 टुकड़ों में बीच से कटा हुआ है, जिसे देखने के बाद वो बोलते हैं क्या ये एकदम ऐसे किसी रियल स्वॉर्ड से काटा है विंचेंट ने? वो बोलते हैं नहीं नहीं, अब यहाँ पे विंचेंट जो यंग मास्टर है उन्होंने तो इतनी जो वुडन स्वॉर्ड थी वही यूज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसे इतना प्रिसाइसली काटा गया एक वुडन स्वॉर्ड से। अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेंट की ग्रोथ है ये तो सही में बहुत ज्यादा है। अब यंग मास्टर
मास्टर विंचेन, तुम किस तरह का मार्शल आर्ट यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, ये थोड़ा सरप्राइज हो रहे होते हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंचेन अपने कपड़े पहन रहा होता है, साइड में जो उसका सर्वेंट विलियम होता है वो विंचेन के कपड़े बिना कुछ बोले अच्छे से तय कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जूलियस विंचेन से बोलता है जरा देखो तो आजकल ये कुछ ज्यादा एकदम ऐसे बातें नहीं मान रहा है, एकदम ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा है। विंचेन बोलता है इस तरह के लोग हैं इन्हें पता होता है कभी नहीं एकदम ऐसे बात मान जानी चाहिए और कब नहीं। इतने में जब वो अपने कपड़ों को अच्छे से देखता है तब वो विल्सन से बोलता है विल्सन ये जो कपड़े हैं ये मेरे लिविडाइन कॉटन से बने हैं और ये जो कॉटन है ये इतने ज्यादा ऐसे महंगे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते ही होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये एक नोवेल्टी के लिए तो बिल्कुल भी ऐसे सही नहीं है। और जिस तरह का इधर मेरे को खाना दिया जाता है वो जो खाना है उसकी क्वालिटी भी हमारा जो बजट है फैमिली बजट उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। इस पे जूलियन उससे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विंचेन उससे बोलता है ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि हमारा जो बजट है उससे कि कोई पैसे निकाल रहा है, अपने में एम्बेजलिंग कर रहा है। एम्बेजलिंग का मतलब है अपने में पैसे बचा ले रहा है, इनके जो बजट आ रहा है उससे। जूलियन फिर बोलता है तो फिर ये एम्बेजलिंग कर कौन रहा है, क्या ये विल्सम कर रहा है क्या। और जब वो विल्सम की तरफ देखते हैं तब उसे तो वो जो कॉटन का नाम बोला होता है उसके बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता होता है और यहाँ पे ये एम्बेजलिंग होता है इसकी भी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता होती है। वो एकदम ऐसे प्योर बंदा लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद विंचेन बोलता है नहीं नहीं ये बंदा तो हो ही नहीं सकता, इसे मान ही नहीं सकता है, ये कुछ भी कर रहा है। तो फिर ये चीज इससे भी कोई हायर अप वाला बंदा कर रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें रेवन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। रेवन जो होता है वो अपनी एक बड़ी सी सब चीज से ट्रेनिंग कर रहा होता है, स्विंग कर करके रेवन उधर ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में उसे विंचेन की याद आ जाती है। विंचेन की याद करने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इधर उधर स्विंग करने के बाद इतने में उधर उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर उससे बोलते हैं बेटा तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है रेवन। वो जो रेवन होता है वो बोलता है काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। उसके फादर उससे बोलते हैं अब हमारी जो ऐसे प्यूबर्टी एकदम ऐसे गरीबी वाली लाइफ चल रही है वो लाइफ एकदम खत्म हो जाएगी अगर तुम ऐसे रेवन को हरा दोगे, तुम्हें उसे हराना ही पड़ेगा। रेवन उनसे बोलता है हाँ मैं हरा दूंगा। उसके फादर उससे एकदम ऐसे पास आ जाते हैं, वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो उससे बोलते हैं तुम्हें बेटा ये करना पड़ेगा, तुम्हें एक बंदा बनना पड़ेगा जो डायरेक्ट डिसेंडेंट को एकदम ऐसे हरा पाए, तुम्हें विंचेन को हराना पड़ेगा, तुम्हें हराना ही पड़ेगा। इस पे अब रेवन जो होता है वो अपने मन में बोलने लगता है अब जिस तरह से ये जो असेंबली ऑफ ट्रू सैड है ये एकदम ऐसे पास आते जा रहा है उस तरह से मेरे फादर जो है वो इस तरह से और एक्टिंग करे जा रहे हैं। मेरे को वो जो विंचेन बास्टर्ड है मेरे को उस बास्टर्ड को हरा देना पड़ेगा, बस उसके बाद मेरे जो फादर है और मेरी फैमिली है वो भी इस तरह से जैसे नॉर्मल थी पहले वैसी हो जाएगी बिल्कुल भी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जूलियन विंचेन से बोलता है चलो ठीक है जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को तुम्हें दे दिया मैंने, ये असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड में जितने भी पार्टिसिपेंट करेंगे उनकी। इस पे अब जो विंचेन उससे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने इतने सारे जो पार्टिसिपेंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन के अलावा उनकी जो एकदम ऐसे तकनीक है वो उसके अलावा तुमने मेरे को ये भी बता दिया है कि वो कितने ज्यादा ऐसे हॉबीज है उनकी। जूलियन उससे बोलता है बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है ना ये। विंचेन उससे बोलता है नहीं नहीं ये सही में बहुत ज्यादा डरावना है। इस पे जूलियन उससे बोलता है मैं इसे को कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा। जूलियन और बोलने लगता है अभी जो कॉम्पिटिशन है इसका जो चैंपियन बनेगा उसे एक मिरेकल स्टोन मिलेगा। मिरेकल स्टोन जो होता है वो तुम्हारे माना को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है जब तुम्हारी बॉडी में डाला जाता है। तो अब यहाँ पे इसका नाम ही मिरेकल स्टोन है तो समझ जाओ ये एक मिरेकल स्टोन ही है। विंचेन जूलियन को देखने के बाद अपने मन में बोलता है जिस तरह से इसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है और इसका एक्सप्रेशन है मैं देख के बता सकता हूँ ये जो बच्चा है ये इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहता था बिल्कुल अपने दिल से। तो फिर अब मेरे लिए मेरे जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये काफी ज्यादा ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल होएगा इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं इसे हार गया तो। विंचेन बोलता है तो फिर तुम एकदम ये जो ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड इस जगह पे एकदम ऐसे अपना डेब्यूट एकदम ऐसे अपनी दिखाना चाहते थे स्टार्टिंग से ही, तुम एक स्पिरिट किंग को समन करना चाहते थे इसके लिए ही ना। जूलियन उससे बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर विंचेन बोलता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे ये जो स्वॉर्ड किंग है वो तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ मैं तुम्हें कोई भी विक्ट्री होगी उससे बहुत ज्यादा दूंगा और कोई भी स्पिरिट किंग जो कर सकता होगा उससे भी बहुत ज्यादा ही करूंगा मैं। इसके बाद विंचेन वहाँ पे एक बैल बजाता है, बैल बजाने के बाद विल्सम वहाँ पे आ जाता है। विंचेन उससे बोलता है चलो ठीक है विल्सम मेरे पास एक काम है तुम्हारे। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वो लेडी अपने रूम में बैठी होती है। ये लेडी असल में ग्रैंड चैम्बरलिन होती है। उन लेडी के रूम के बाहर विल्सम होता है। विल्सम बाहर से खटखटा के बोलता है क्या मैं एंटर कर सकता हूँ। फिर ग्रैंड चैम्बरलिन उससे बोलती है हाँ ठीक है तुम एंटर कर सकते हो। विल्सम फिर जब अंदर आता है वो उनसे बोलता है आप कैसे रहे। वो जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम मेरे को बताओ तुम किस काम से आए हो। विल्सम अपने मन में बोलता है ओ माय गॉड ये सही में बहुत ज्यादा डरावनी है, ये एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है और यहाँ पे ये सही में ही बहुत ज्यादा डरावनी है। विल्सम बोल देता है मेरे जो मास्टर है विंचेन उन्होंने मेरे को बोला है कि उनके पास एक काम है जिसकी वजह से वो अपने फादर से बात करना चाहते हैं। फादर यानी इधर फैमिली के हेड है उनसे बोलना चाहते हैं। इस पे ग्रैंड चैम्बरलिन विल्सम की बात को पूरी कंटिन्यू नहीं होने देती है और उससे बोलती है हाँ यहाँ पे ये जो विल्सम है ये विंचेन है ये सही में इतना ज्यादा एकदम ऐसे डरपोक है कि वो अपने फादर से फेस टू फेस डायरेक्टली खुद जाके बात नहीं कर सकता है। विल्सम बोलता है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो पेश यहाँ के वो ये ट्रू सॉर्ड ऑफ असेंबली है उसे अटेंड करे। ये सुनने के बाद तो ग्रैंड चैम्बरलिन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, वो जो लिख रही होती है वो भी रुक जाता है और उन्होंने ये बोला है कि वो अपनी जो वर्थ है अपनी जो ऐसे चीज है उसे अच्छे से प्रूव कर देंगे ये जो मेन एकेडमिक फैमिली है उसे उस दिन। अब वो उससे बोलती है अब यहाँ पे हमारे जो एकदम ऐसे ये ट्रू सॉर्ड ऑफ असेंबली है आज तक हमारे जो पेश यहाँ के उन्होंने इसे कभी भी अटेंड नहीं किया है तो फिर आज भी इस पे वो जो विल्सम होता है वो उसकी बात काट दे रहा है और उनसे बोलता है अब ये रिलेटेड है आपकी जो ऐसे पैसे एम्बेजलिंग करने, एम्बेजलिंग मतलब ऐसे पैसे चुराने पे इससे
रिलेटेड है। वो बोलता है अब यहाँ पे एकदम ऐसे आपने ये किया है तो फिर आपको एकदम ऐसे ये जो चीज एकदम इम्पॉसिबल है इसे पॉसिबल करना पड़ेगा। ये सुन के ग्रैंड चैम्बरलिन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है तूने क्या बोला? इतने में वो जो विल्सम होता है वो उनसे बोलता है नहीं नहीं ये मैंने बिल्कुल भी मैंने थोड़ी बोला है, ये जो मेरे यंग मास्टर ने मेरे को बोला था वो चीज मैंने आपको बस बता दी है। इसी के बाद वो लेडी चैम्बरलिन बोल देती है चलो ठीक है तुम जा सकते हो, और विल्सम वहां से निकल जाता है। और लेडी चैम्बरलिन अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये अपने आप आ सकता था एकदम ऐसे ही बात करने के लिए, बात नहीं मेरे को धमकाने के लिए खुद आ सकता था, लेकिन इसने यहाँ पे एकदम ऐसे अपने जो सर्वेंट है उसे भेजा है, अपनी एक अथॉरिटी अपनी पावर दिखाने के लिए भेजा है। क्या इसने फाइनली जो मेरे इंटेंशन थे उन्हें समझ लिया है क्या? इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें एकेडन फैमिली के जो पेचे नाक होते हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो एक रूम में कल्टीवेशन कर ही रहे होते हैं। इतने में वो बोलते हैं अलीसा अब यहाँ पे तुम बोल दो क्या करने आई हो। वो जो अलीसा होती है ये असल में ग्रैंड चैम्बरलिन का नाम होता है। ग्रैंड चैम्बरलिन अलीसा उनसे बोलती है आपके जो ये यंगेस्ट बेटे हैं विंचेन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ये असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड है उसे पर्सनली अटेंड करें। इस पे वो जो पेचनियाक होते हैं वो उससे बोलते हैं मेरे को लगता है तुम्हारी जो एज है वो तुम्हें ऐसे ऊपर चढ़ रही है, मैं तुम्हें एकदम ऐसे ये जो पॉइंटलेस चीज है इसे रोक देना चाहिए। इससे पहले वो कुछ बोलते वो जो लेडी चैम्बरलिन होती हैं वो उससे बोल देती है ये जो विंचैन है उन्होंने बोला है कि इस बार वो अपनी जो वर्थ है अपनी जो चीज है उसे अच्छे से प्रूव कर देंगे मेन एकेडन फैमिली को इस बार। इस पे पेशियाक बोलते हैं अच्छा तो फिर वो कह रहा है कि वो अपनी वर्थ प्रूव करेगा। इस पे वो बोल देते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम अरीजा तुम ही मेरे को बता दो ये जो बंदा है विंचैन ये एकदम ऐसे इतना ज्यादा स्किल्ड है कि ये जो अपनी ऐसे वर्थ है इसे प्रूव करने की बात भी कर सकता है। लेडी चैम्बरलिन रेसा उससे बोलती है अब यहाँ पे एकदम ऐसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस लायक है, लेकिन इसीलिए वो एकदम ऐसे अपनी जो वर्थ है उसे प्रूव करने की बात कर रहे हैं। इस बार देखते हैं। ग्रैंड चैम्बरलिन बोलती है प्लीज पेशियाक आप इसे असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड को अटेंड कर लो, मैं इसे नोटी पब्लिक दूंगी। नोटी पब्लिक का मतलब मेरे को भी नहीं पता है। अब यहाँ पे वो जो पेशियाक होते हैं वो उससे बोलते हैं तुम्हें पता है ना तुम क्या करने वाली हो, इसका मतलब क्या होता है। इस पे ग्रैंड चैम्बरलिन उनसे बोलती है हाँ मेरे को बिल्कुल पता है, मैं अपनी लाइफ है उसे लाइन पे लगा रही हूँ। पेशियाक बोलते हैं मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम ये असल में कर क्यों रही हो। इस पे लेडी चैम्बरलिन बोलती है अब यंग मास्टर विंचैन ने एक मेरी वीकनेस को पकड़ लिया और उसी का फायदा उठा रहे हैं। इस पे पेशियाक उससे बोलते हैं अब तुम्हारी ये जो वीकनेस है क्या ये एम्बेजलिंग है, ये जो बजट की कर रही थी तुम। इस पे वो जो चैम्बरलिन होती है ग्रैंड चैम्बरलिन वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो पेशियाक अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। वो उससे बोलते हैं मेरे को पता है तुम ये जो बजट की ऐसे हेरा फेरी कर रही थी ये सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि तुम ऐसे फ्यूचर में जाके विंचैन को कभी भी जरूरत हो तो फिर तुम उसकी हेल्प कर पाओ, तुम सिर्फ उसी के लिए कर रही थी। लेडी चैम्बरलिन बोलती है मेरे को माफ करना है। इस पे पेशियाक उससे बोलते हैं तुम्हें मेरे से माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम उसी के लिए कर रही थी। और स्ट्रिक्टली मैं बोलूँ तो तुम उस लेडी की एकदम ऐसे सर्वेंट हो, मेरी सर्वेंट नहीं हो। लेडी ऑफ कोर्स पेशियाक की बीवी की सर्वेंट होगी वो। पेशियाक फिर अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो ऐसे विंचैन ने अभी जिस तरह से चीजें करी है इसने एकदम से अपनी डिग्निटी को बिल्कुल भी नहीं खोया है, ये बिल्कुल एकदम ऐसे जो मेरी वाइफ है ना वो करती वैसे ही है। इसका मतलब है विंचैन जो है वो सही में उसी का बेटा है। इसी के साथ वो भी उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो ठीक है तुम जीत गई, मैं ये जो ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड है इसे अटेंड करूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड का दिन आ भी चुका है और यहाँ पे जो रेवन होता है वो अपने स्टेज पे अरीना में आ रहा होता है। वो आते हुए अपने मन में बोल रहा होता है आज मैं एकदम ऐसे ये जो ऐसे विंचैन है उसे हरा ही दूंगा। और इतने में जब वो ऊपर देखता है तब वहाँ पे उसे पेशियाक दिख जाते हैं। पेशियाक को देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है पेशियाक यहाँ पे आए हैं इसका मतलब है वो सिर्फ मेरे को देखने आए, मेरे को पता है एक राइजिंग स्टार कोलैटरल फैमिली से। अब यहाँ पे ये जो विंचैन है इसे मेरे को एकदम एक अच्छे तरीके से एकदम मारना होगा ताकि मजा आ जाए और इसे ऐसे कूल तरीके से मारना होगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड स्टार्ट हो चुका होता है। रेवन एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, वो बंदा अपनी शील्ड के साथ डिफेंस कर ही रहा होता है। इतने में वो जैसे ही रेवन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, रेवन तो उस अटैक को डॉज भी नहीं करता है। उसकी स्टील मैन की एबिलिटी की वजह से वो जो अटैक किया होता है उस बंदे ने उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है ज्यादा, जिससे रेवन उससे बोलता है तुमने अभी मेरे को मारा क्या? मेरे को तो एकदम ऐसे कुछ फील भी नहीं हुआ, तुम्हें लगा था कि तुम्हारी ये जो स्वॉर्ड है वो मेरी स्टील मैन जैसी बॉडी पे ऐसे कुछ भी इफेक्ट कर पाएगी? और इसी के साथ वो उस बंदे को मार देता है, साइड में फेंक देता है। जिसके बाद उसके फादर जो होते हैं वो एकदम ऐसे चिल्लाते हैं एक्साइटेड होकर, वो बोलते हैं हाँ मेरे बेटे यही है रेवन। और फिर वहाँ पे जितने भी ऐसे आसपास में फैमिली वाले मेंबर्स लोग होते हैं और भी वो सब बातें करने लगते हैं देख के कि सही में एकदम इस बंदे को एकदम ऐसे राइजिंग स्टार कहते हैं ऐसे ब्रांच फैमिली के। और ये एकदम ऐसे अपना सेकंड स्टार पे पहुंच चुका है इतनी सी कम उम्र में। और इसका जो डिफेंसिव ट्रायंट है वो भी बहुत ज्यादा ऐसे इंप्रेसिव है। अब मेरे को लगता है एकदम ये जो ऐसे कहीं जो ब्रांच फैमिली है वो अपना ऐसे डायरेक्ट डिसेंडेंट को एकदम ऐसे हरा ना दे, और इस बार हरा दिया तो एकदम ऐसे ये चीज जो होगी वो सिर्फ ऐसे फर्स्ट बार होगी। विंचेंट भी साइड में खड़ा होता है। वो इन सारी फाइट्स को देखने के बाद वो अपने मन में बोलता है ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली जीनियस माने जाते हैं अगर ये मेरी पास्ट लाइफ में होते। हाँ ये एकदम ऐसे अपने जो ट्रायंट है उन्हें यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सभी लोग ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना इनकी जो ऐसे मूवमेंट है उसमें मैं जो ऐसे फाइटिंग की डेप्थ है उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। ये लोग ना सिर्फ ऐसे अपने जो ट्रायंट है उसकी एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक पपेट है और एक कंसर्ट शीट पे ऐसे डांस कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा रेकलेसली एकदम ऐसे अपना जो ट्रायंट है उसे यूज करके दूसरों पे चढ़े जा रहा है, बहुत ज्यादा रेकलेसली एकदम ऐसे अपने आप को संभाल ले रहा है। बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है ये बंदा अपने ट्रायंट पे। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड इसी तरह से चलते रहती है और वहाँ पे शाम हो जाती है। और शाम होने के बाद जो ऐसे लास्ट मैच होता है उसे रेवन जीत जाता है। रेवन जीतने के बाद उधर सबके सामने
चिल्ला के बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड है इसे मैंने जीत लिया है, तो फिर यहाँ पे वैसे जो भी रूल्स ऐसे एल्डर्स ने सेट कर रखे हैं उसके हिसाब से मैं एक अपना जो एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड हमारी जैसे रिलेटिव्स का, उसके साथ मैं अपना ये जो ऐसे फाइट है वो करने वाला हूँ। और वो बंदे का नाम रेवन है और वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है हमारी अकेडन फैमिली का। इसके बाद विंचैन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों एकदम रिंग के आमने सामने आ जाते हैं। वो रेफरी बोलता है चलो ठीक है, मैं ये जो ऐसे तुम्हारा रेफरी रहूंगा और जैसे मैं 3 बोलूंगा ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। विंचैन उसका मैच स्टार्ट करने से पहले उससे बोलता है रुको मेरे पास कुछ कंडीशंस है। इसके बाद वो बोलता है विल्सम इधर आ। इसके बाद विल्सम एक वुडन स्वॉर्ड ले आया होता है। विंचैन उसके हाथ से वुडन स्वॉर्ड लेके बोलता है चलो ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ मेरी पहली कंडीशन है कि मैं ये जो मैच है इसमें अपनी सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड यूज करूंगा और मैं सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड यूज करूंगा इस मैच में फाइट करने के लिए। और मैं तुम्हें एकदम ऐसे 3 चांस दूंगा पहले मेरे पे अटैक करने के लिए, और जब तक तुम्हें अपनी ये जो 3 अटैक है इन्हें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर देते मैं अपनी जो अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। रेवन के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं ये क्या बात कर रहा है। नीचे जो आपस में लोग होते हैं कुछ एकदम ऐसे अपने में बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं मैंने विंचैन यंग लॉर्ड विंचैन के बारे में काफी ज्यादा रूमर सुने थे कि अब ये फाइनली पागल हो चुके हैं क्या। इतने में अब यहाँ पे एकदम ऐसे रेवन जो होता है वो विंचैन पे चिल्लाता है। वो बोलता है यहाँ पे तुम्हारे कहने के क्या मतलब है विंचैन, तू बात क्या कर रहा है, यहाँ पे तू मेरी बेइज्जती करना चाहता है क्या। आसपास में जितने भी ऑडियंस होते हैं वो और बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं मेरे को तो ऐसे पता चला था कि एकदम ये जो विंचैन थे उन्हें बिल्कुल भी मार्शल आर्ट यूज करना नहीं आता है, तो फिर अब ये इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हैं, ये एकदम ऐसे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। तो फिर अब इसी के साथ वो जो ऐसे रेवन के फादर होते हैं वो चिल्लाते हैं अब यहाँ पे जो यंग लॉर्ड विंचैन है ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें एक एक्सक्यूज मिल जाए जब ये हार जाए तो फिर पेची आंख। और फिर पेची आंख जो होते हैं वो बोलते हैं मैं इसे अलाउ करता हूँ। फिर वो पेची आंख विंचैन से बोलते हैं अब यहाँ पे विंचैन अब यहाँ पे तू एकदम ऐसे ये सब बोल तो रहा है ना, इसे अपना प्रूफ भी करके दिखाई। वो विंचैन बोलता है हाँ बिल्कुल। और इसी के बाद दोनों दोबारा से अब आमने सामने हो जाते हैं, सारी चीजें अलाउ कर दी गई होती है। और फिर अब यहाँ पे रेवन बोलता है विंचैन से अब यहाँ पे रेडी हो जा। विंचैन उससे बोलता है यहाँ पे तूने सुना नहीं क्या, मैं तेरे को 3 चांस पहले दे रहा हूँ। इसी के साथ उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। रेवन विंचैन पे चढ़ जाता है। वो बोलता है चल ठीक है अब यहाँ पे तू इसी तरह से पहले मर जा। तो फिर इसी के साथ उसने अपना फर्स्ट अटैक किया होता है और विंचैन को एकदम से फ्लैशबैक में दिखाई दे रहा होता है कि वो जो है जूलियन होता है उसने एकदम से बता दिया होता है कि अब यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेवन होगा वो अपना अटैक जो करेगा वो अपना एक स्टैब करेगा तुम्हें। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसने स्टैब किया होता है तो रेवन ने डॉज कर लिया होता है। हाँ विंचैन ने रेवन को डॉज किया होता है। ये रेवन अपने मन में बोलता है मैंने इसे एकदम ऐसे पकड़ लिया। और इसी के साथ हमें बताया जाता है दोबारा से रेवन के फ्लैशबैक में कि हाँ यहाँ पे एकदम ऐसे ये जो है ना इसने फर्स्ट स्टैब जो करेगा वो तो सिर्फ ऐसे नकली होगा, नकली उसका जो मेन स्टैब होगा मेन अटैक होगा वो उसके बाद आएगा सेकंड स्टैब। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो रेवन होता है वो सही में एक सेकंड स्टैब कर देता है विंचैन पे। उसे लग रहा होता है उसने तो एकदम ऐसे संभाल लिया विंचैन को। विंचैन अपने मन में बोलता है यार इसका जो अटैक था ये इतना ज्यादा ऑब्वियस है, मेरे को अगर यहाँ पे ऐसे जूलियन जो है इसका जो अटैक पैटर्न है बिल्कुल भी समझाता नहीं तब भी ये इतना ज्यादा ऑब्वियस है, मैं इसे आराम से संभाल लेता। इसी के साथ विंचैन भी अपना हाथ रेडी कर लेता है। उसके तरफ ऐसे ये जो बड़ी सी स्वॉर्ड आ रही होती है रेवन की उसे ऐसे साइड फेंक देता है। वो विंचैन से रेवन से बोलता है यहाँ पे तुम्हारी ये जो ऐसे स्वॉर्ड है इतनी बड़ी है तो ऐसे स्टैब करने के लिए एकदम ऐसे भोंकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब रेवन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है इसने जो है एकदम मेरी स्वॉर्ड को ऐसे अपना डिफ्लेक्ट कर दिया वो भी सिर्फ अपने हाथों से। अब यहाँ पे ये चीज करने के लिए तुम्हें एकदम ऐसे एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरा जो स्टैब है वो कहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे ये जो चीज है एकदम ऐसे मेरे से सेवरल रेवल वाले एकदम ऐसे स्टार वाले लोग होते हैं ना ये चीज तो सिर्फ वही कर सकते हैं। विंचैन रेवन से बोलता है यहाँ पे तुमने अपने 2 अटैक यूज कर लिए। और इसी के बाद जो रेवन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपना 3rd अटैक रेडी कर लेता है। वो बोलता है यहाँ पे इतना ज्यादा एटीट्यूड में आने की तेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तूने कुछ ट्रिक्स एकदम ऐसे सीख लिए इसीलिए। और वो अपना 3rd अटैक करने जाता है इससे पहले ही रेवन ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और उसके पैर पे एक लात मार के उसे जमीन पे ऐसे पटक दिया होता है। और जमीन पे पटकने के बाद तो ऐसे रेवन को तो लगी होती है। और फिर विंचैन उससे बोलता है चल ठीक है यहाँ पे अभी तूने जो अटैक किया वो तेरा 3rd अटैक था, अब यहाँ पे मेरी बारी आ चुकी है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने जूलियन और फादर के साथ जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को मैंने पूरा किया है। आसपास में जितनी भी ऑडियंस होती है और यहाँ पे एकदम ऐसे रेफरी होता है और जितने भी लोग होते हैं पेश यहाँ जो भी है वो एकदम ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और फिर उधर रेवन के फादर खड़े होकर चिल्लाते हैं रेवन तू क्या कर रहा है, अब यहाँ पे तू एकदम ऐसे जमीन पे बैठा क्यों, अपने पैरों पे आ। यहाँ पे एकदम ऐसे एक बंदे से तू कैसे एकदम ऐसे हार सकता है जो एकदम ऐसे अपना माना भी यूज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे रेवन उठ भी नहीं पा रहा होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है जिसे देख के जूलियन विंचैन से बोलता है यहाँ पे तुम असल में करा क्या तुमने, मैं क्लियरली देख नहीं पाया। विंचैन उससे बोलता है यहाँ पे एकदम ऐसे मार्शल आर्टिस्ट जो होता है ना वो एकदम ऐसे सिर्फ अपनी स्वॉर्ड पे डिपेंड नहीं रहता है। एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो एकदम ऐसे उसके पास और भी बहुत ज्यादा तरीके होते हैं अपने अपोनेंट को ऐसे जमीन पे उसकी लाइन पे औकात में ले आना। रेवन बोलता है अच्छा मेरे को अब समझ आ गया, मेरे को पता चल गया है तुम्हें यहाँ पे इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में तुम्हें एक ऐसे छोटा सा कोई गॉड है उसकी ब्लेसिंग मिल चुकी है और तुम्हें इतने ज्यादा छोटे गॉड की मिली है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है दूसरे लोगों को बताने में भी। रेवन उससे बोलता है विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो समझना है समझ लो, अब यहाँ पे जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है वो मान लो। तो फिर इतने में रेवन जो होता है वो अपना अटैक करने आ जाते हैं दोबारा से विंचैन पे। जूलियन विंचैन से बोलता है यहाँ पे तुम्हें इसे डॉज करना पड़ेगा, इसे एकदम ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। विंचैन उससे बोलता है हाँ मेरे को पता है और इसी के साथ वो उस अटैक को डॉज कर भी लेता है। विंचैन रेवन पे अपनी स्वॉर्ड से ऐसे अटैक करने जा रहा होता है क्योंकि उसे रेवन के साइड में एक ओपनिंग दिखी होती है और विंचैन रेवन के साइड में एक गर्दन पे मार भी देता है अपनी स्वॉर्ड से। पहले तो रेवन को लग रहा होता है उसे काफी ज्यादा लगी है लेकिन फिर वो बोलता है ये क्या मेरे को तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मेरे को तो
तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। उसके फादर ऊपर से ऑडियंस में से बोलते हैं ऑफ कोर्स वो तुम्हारी एक वुडन स्वॉर्ड है और वुडन स्वॉर्ड तुम्हारी ये जो ऐसे स्टील मैन का जो डिफेंस है उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता है। रेवन अपने मन में बोलता है मेरे पास जो हेवनली एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ज्यादा ऐसे कमजोर है और मेरे पास जो बॉडी है वो एकदम ऐसे बिल्कुल अनट्रेंड है, बिल्कुल भी इसके साथ ऐसे ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो फिर मैं जो चीज है ना इसके साथ ऐसे ज्यादा डैमेज बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलता है हाँ अब यहाँ पे एकदम ऐसे ऑफकोर्स अब यहाँ पे इसका मैंने जो अपना ओपोनेंट है उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला दिया है, अब यहाँ पे वो जो है ना अपना सेम ही अटैक करके आ जाएगा मेरे ऊपर अटैक करने। इसी के साथ जो रेवन जो होता है वो सही में एकदम विंचैन पे अपना अटैक करने आ रहा होता है सेम अटैक से, और जो रेवन विंचैन होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है और अपनी स्वॉर्ड पे माना कोट करके उसी के पेट पे मार देता है और विंचैन काफी ज्यादा दूर फेंक जाता है। और विंचैन अब बोलता है रेफरी ज़ियोन अब यहाँ पे एकदम ऐसे कोई भी ट्रेजेडी होने से तुम रोक सकते हो तो रोक लो। इसी के साथ विंचैन भी रेवन की तरफ ऐसे अपना चले जाता है जल्दी से। वो अपने मन में बोल रहा होता है अगर ये जो तकनीक है इसी के लिए मेरे पास सिर्फ एक चांस है और अगर मैंने इसे एक बार यूज कर लिया ना तो फिर मैं एकदम ऐसे बेहोश हो जाऊंगा, कोलैप्स हो जाऊंगा। मेरे को ये चीज को तभी फिनिश करना होगा जब यहाँ पे ये जो रेवन है ये हवा के बीचों बीच में ही होएगा। वो अपने उसे बोल रहा होता है, रेवन को एकदम ऐसे कुछ डॉट दिखाई देने लगते हैं। वो उसे देख के बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ ये जो मिस्टीरियस स्वॉर्ड पाथ है इसे मैं देख सकता हूँ, हाँ ये जो चीज है ना मेरे को अच्छे से दिखाई दे रहा है। रेवन अपना अटैक कहाँ से करने वाला है और मैं अपना अटैक कहाँ से करने वाला हूँ। वो एकदम ऐसे अपनी स्वॉर्ड लेके जा रहा होता है। वो बोलता है अब यहाँ पे जूलियन देख ये जो है ना ये है वो स्वॉर्ड जिसे मैंने मास्टर किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो विंचैन और रेवन के डॉट्स होता है वो आपस में मिल जाते हैं और बस नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है विंचैन ने रेवन का जो हाथ होता है उसे काट दिया होता है। वो बोलता है ये है मेरा एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश। और इसी के साथ उधर जो रेवन के फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, पेची आंख भी देख रहे होते हैं। पेची आंख मैंने पेची आंख ही बोलूंगा, मेरे को ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। विंचैन बोलता है रेवन की बॉडी में जितने भी ऐसे माना फ्लो हो रहा था उसके फ्लो को ही मैंने एकदम ऐसे काट दिया है, तो फिर अब यहाँ पे वो जो चीज है इससे बियॉन्ड में कुछ भी नहीं जा सकती है। ये मेरा एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश। रेवन का हाथ कटा होता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। रेफरी तो बस रेवन को देखने के बाद ऐसे बोल रहा होता है ये नहीं हो सकता। इतने में विंचैन उस रेफरी से बोलता है ये रेफरी अब यहाँ पे क्या मैं इसका जो है पैर भी काट दूं, अभी क्या तुम मेरे को एकदम ऐसे विक्टर मानोगे। इसी के बाद रेफरी अनाउंस कर देता